क्या आप भी आज़ाद ख्याल एक्स मुस्लिम हैं? इस्लाम की जहालत से परेशान हैं, लेकिन अपना हाले दिल बयां नहीं कर पाते? अब आप अकेले नहीं हैं। आगे आइए और आवाज बुलंद कीजिए ताकि बाकी एक्स मुस्लिम लोगों को हौसला मिल सके आगे आने का और खुलकर जीने का और अपने वतन और दुनिया को इंसानियत के रास्ते पर आगे ले जाने का। मुझे ईमेल करें और मेरे लाइव शो यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता में गेस्ट बनकर आएं और अपनी कहानी सुनाएं। सुनेगी दुनिया, बदलेगी दुनिया। जरूरी नहीं हर कोई आगे लड़ने आए, लेकिन लड़ने वालों का हौसला तो बढ़ाया ही जा सकता है। एक बार खड़े होकर अपने आप को संभाला था, अब खड़े हो जाइए दुनिया को संभालने के लिए। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए पैट्रियन या चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं या यूपीआई और पेपाल के जरिए भी हर महीने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक सपोर्ट कर सकते हैं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो यूं ही कोई शख्स मुल्हिद नहीं बनता, जिसमें मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा एक्स मुस्लिम लोगों की कहानियां आगे लाई जाएं ताकि इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा कॉमन बनाया जा सके। आज हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी क्लियर ना हो या कुछ थोड़ा सा ट्रैफिक की आवाजें आए, क्योंकि मैं बाहर कहीं हूं, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने आप को म्यूट रखूं और जो हमारे गेस्ट हैं वही बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर असलम खान हैं और आज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डराने वाली भी है। ये अपनी लाइफ स्टोरी तो शेयर करेंगे ही करेंगे, साथ ही आज इनसे हम दो मुद्दों पर बात भी करेंगे। पहला जो मुद्दा है वो है मदरसों में बच्चों के साथ होने वाली हैवानियत, जिसके ये आई विटनेस भी रहे हैं। और दूसरा मुद्दा है ब्रेन वॉशिंग करने वाली जमात की सच्चाई। तो पहले जो ये जैसे मुस्लिम समाज मिलजुल कर बाकी लोगों के साथ में प्यार से रहता था, आज क्या रीजन है कि इतनी कट्टरता बढ़ती जा रही है? तो इसका एग्जाम्पल असलम भाई खुद अपने गांव के हालात के बारे में बताएंगे। तो आज का शो काफी इम्पोर्टेंट है, तो इस स्ट्रीम के लास्ट तक आप साथ में बने रहिएगा। और हाथों हाथ में ये भी बता दूं कि तबलीगी जमात हमारे देश और मुस्लिम समाज दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस पर मेरी एक स्पेशल वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है, जब भी आए तो उसको जरूर देखें और जितना हो सके शेयर करें। आज भी इस तबलीग जमात पर डिटेल में बात होगी असलम भाई से, तो इनको ऐड कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका असलम भाई। जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो असलम भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जी एकदम बढ़िया। सभी से गुजारिश है कि हर प्लेटफॉर्म पर मेरी रियल आईडी से जरूर जुड़ें। एफबी को छोड़कर बाकी सारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनका सबका लिंक नीचे पिन कमेंट में मैं दे दूंगा बाद में, और सबको करके आप एक एक करके सभी को आप फॉलो कर लें ताकि जो फेक फ्रॉड जो प्रोफाइल्स हैं वो आपको बेवकूफ़ ना बना पाएं और आपसे पैसे ना ऐंठ पाएं। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे इंस्टाग्राम पर कोई फ्रॉड है जो जफर के नाम से उधार पैसे मांग रहा है और फिर ये क्या करता है, पहले पैसे उधार मांगता है फिर लेके भाग जाता है। तो ऐसी कोई भी आईडी जो आपको इंडिविजुअली आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दे अचानक से और फिर आपसे पैसे मांगे, तो भाई ऐसे लोगों से सावधान रहें और ऐसा कोई मैसेज देखते के साथ तुरंत उससे रिपोर्ट करें। ओरिजिनल को फॉलो करेंगे तो यार फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जिस पे फॉलोअर ज्यादा हैं, ऑथेंटिक आपको पता चल जाएगा ना ऑथेंटिसिटी का। ठीक है, तो हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर असलम जी, शुरू करते हैं अपने सवालों का सिलसिला। और जितने लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दें, 134 लोग देख रहे हैं अभी। और असलम जी आपको भी पता होगा कि एक छोटा सा हमारा लाइव टेस्ट होता है, तो कोई भी सूरा जो भी आपको याद हो आप सुना दें हमारे मोमिन भाइयों की तसल्ली के लिए। जी शुरू करें।
जी, जी, बिल्कुल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला तअख़ुदु सिनतन वला नौम। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। जी। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। जी, अब इस शो को हम आगे बढ़ाते हैं और अपनी स्टोरी आप शेयर करें बचपन से लेके अभी तक और फिर हम जो जी, मैंने जी, 2 जी। मुद्दों की बात की थी, उन पे बात होगी। पहले आप अपनी स्टोरी शेयर करें और बताएँ किस तरह से आप मुल्हिद हुए? जी, उससे पहले एक शेर सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, इरशाद। अगर ज़िंदा हो ज़मीर तो जाग ही जाता है इक़बाल। अगर ज़िंदा हो ज़मीर तो जाग ही जाता है इक़बाल। कभी गुनाह से पहले तो कभी गुनाह के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, फर्स्ट क्लास। एक्स मुस्लिमों के ऊपर एकदम जी। फिट बैठता है। जी। हाँ, जी, जी, जी। यही बात है कि जब जागेगा, नहीं जी, बाकी मैं सभी का भी जागेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हुँ, जागेगा। हुँ। तो मेरा ज़मीर तो जाग गया भाई। वो तो मैं बहुत पहले से जागा हुआ था, लेकिन आपकी वीडियो देखकर ख़ास करके जो है, मैं उसमें जो है बहुत हुँ, मेरे हुँ, को सहायता मिली। मैं जो मेरे डाउट थे ना पहले से, वो आपको आपकी वीडियो देख कर के जो हुँ, है ना वो क्लियर हो गया। बाकी मैं बताता हूँ अपनी स्टोरी। जी, जी। मैं ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलॉन्ग करता हूँ। हुँ, तो मतलब ऐसे मतलब हम 5 भाई, 6 1 बहन, 5-6 भाई-बहन थे घर में। हालात तो काफ़ी ख़राब थे। ऐसे एरिया से आता हूँ मैं, जहाँ बहुत रूरल एरिया है भारत का। तो हुँ, वो हुँ, बहुत गरीबी में हमारा दिन बीता था। उस समय तो हमारे माँ-बाप ने जो सोचते थे कैसे न कैसे करके बाल-बच्चे को जो है, और मेरा पापा वैसा कुछ अच्छा काम-वाम भी नहीं करते जिससे गुज़र-बसर हो सके, है ना? मतलब ऐसे ही छोटे-मोटे किसानी के काम करते हैं, वो भी दूसरे खेतों में, समझे ना? मज़दूरी का काम हुँ, करते थे। ऐसा अपना कुछ था नहीं। तो इसलिए जो है हमारे गाँव के एक मुल्ला जी थे, मतलब मुल्ला जी मौलाना थे। वो मतलब कहीं अपने वो उसका नाम ले सकते हैं ना, बाहर में आंध्रा में, समझे ना? तो हुँ, हुँ, वहाँ हुँ, पे जो है मदरसा डाले हुए थे। तो वहाँ पे हुँ, वो लोग जो है बच्चे को यहाँ गरीब बच्चों को यहाँ से मतलब ढूँढ-ढूँढ के ले जाते थे वहाँ, और वहाँ हॉस्टल में रखने के लिए। तो उनसे संपर्क हुआ हमारे माँ-बाप का, तो वहाँ पे उनसे संपर्क किया तो हम लोगों के मतलब 4-5 बच्चे थे हमारे गाँव के। मतलब उस समय मेरी उम्र कितनी होगी, लगभग अ, 12 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा, समझे? तो उस समय हम मतलब ले गया हमको, और मैं गया, मेरे साथ मेरा भाई भी था एक और, मेरे छोटा वाला। वो हम 2 भाई हुँ, गए थे। पहले मैं गया था, उसके कुछ 6-7 महीने के बाद उनको मँगाया था। पहले मैं अकेला ही गया था। फिर वहाँ गया पढ़ने के लिए भाई, वहाँ पे रहा। ऐसे घर में मजबूरी तो थी, तो हम लोगों को ऐसे साल में रमज़ान की छुट्टी होती है तो आने का मौका मिलता है। लेकिन मैं आया नहीं, क्योंकि हमारे माँ-बाप बोले नहीं अच्छा है वहीं रहो। घर की मजबूरियाँ बहुत थी। तो वहाँ हम लोग पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में तो सब कुछ फ्री का था, रहने, खाने का और सब कुछ जितना भी था। पढ़ाई-वढ़ाई का कोई कुछ फीस-वीस था नहीं। वो सदका ज़कात से चलता है सब कुछ। वो बेसिकली जो है तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ मदरसा था, समझे? मतलब उन्हीं को अच्छा। मानने वाले, और हुँ, अंदर में ही वो समझिए जमात-वमात भी निकलती थी ना, तो वहीं से मतलब वो मदरसे हुँ, के अंदर जो मस्जिद थी ना, मदरसे की ही मस्जिद थी। उसमें से मतलब जमात-वमात आते था, तो वहाँ से निकलते थे सब लोग। तो हम लो मेरा जो है बहुत अच्छे से वास्ता रहा है जमातियों से, तबलीगी वालों हुँ, से। और हम लोग खुद ही भी वही तबलीगी जमात वाले ही फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, समझे? हुँ, 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 तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते-लिखते थे, बाकी रहे 1 साल। उसके बाद वहाँ पे बहुत कुछ हमने आँखों से देखा, ये सब बहुत हालात, ये सब मदरसे के जो है कुकर्म जो कहते हैं मौलवियों के,
समझे ना? ये सब हुँ, बहुत हुँ, मैंने अपनी आँखों से देखा, ये सब चीज़ को लेकर जो मेरा मोह भंग हो गया था। जो मदरसे में हम लोग पढ़ते थे, वहाँ पे जो है लड़कियाँ भी पढ़ती थी, हुँ, समझे? तो वहाँ पे लड़कियाँ भी मतलब लड़कियाँ हॉस्टल में नहीं रहती थी, लोकल ही थी, मतलब पूरा दिन पढ़ के शाम को अपना घर चले जाती थी। हम लोग तो हॉस्टल में रहते थे। तो उसमें ना क्या मदरसे का काम हो रहा था, म ऊपर का कुछ हुँ, काम हो रहा था, तो जो लड़कियों का जो पढ़ने का वो हॉल था ना, उसमें कुछ काम-वाम हो रहा था ना, तो उन लोगों को कुछ दिन के लिए पढ़ाने के लिए जो नीचे वाला हॉल था जिसमें हम लोग पढ़ते थे, उसी में बीच में एक हुँ, पर्दा डाल दिया गया था और उसी में जो है पढ़ा इस तरफ लड़कियाँ, इस तरफ लड़के सब पढ़ते थे हम लोग। उसमें जो भाई ना मैं जो आँखों देखा हाल बता रहा हूँ आपको, मदरसे में जो आपने सुना होगा आज तक की जो है ऐसे बहुत सारे न्यूज़ भी देखे होंगे, लड़कों के साथ बहुत कुकर्म होता है, गलत बर्ताव होता है, हुँ, ऐसा-वैसा बहुत हुँ, न्यूज़ भी सुने होंगे। ये तो है, ये भी था, है ना? हम लोग क्योंकि वो चीज़ उसमें रहे हैं, लगातार 2 साल रहे थे, उसके बाद फिर गए, मतलब टोटली मिला के ना मैं 5 साल मदरसे में गुज़ारा हूँ भाई। इसलिए मैं अपनी आँखों देखा हाल बताता हूँ। जो लड़कों के साथ होता था, वो तो होता ही था। वहाँ पे जो लड़कियाँ आती थी ना भाई, ये 14 साल, 15 साल, 17 साल, 19 साल ऐसे मतलब लड़कियाँ हुँ, आती, बड़ी भी आती थी और छोटी लड़कियाँ भी हुँ, आती थी, मतलब सभी किस्म के। उन लोगों के साथ भी मैंने गलत होते देखा है भाई, लड़कियों के साथ भी। और वो ऐसा भी नहीं हुँ, मतलब कि जो है, ऐसा नहीं कि किसी को मालूम नहीं है, समझे ना? ऐसा है कि मालूम है, मतलब सब ऐसे ही अंदर जानते हैं, ऐसा पूरा खुला भी नहीं, जानते भी हैं लेकिन कुछ कोई बोलते भी नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जैसे कि जो जितने खाली हेड को छोड़ दें मदरसे के जो प्रिंसिपल होता है, नाज़िम बोलते हैं उनको, नाज़िम साहब को छोड़ के बाकी जितने मुल्ला रहते हैं, मौलवी साहब हुँ, रहते हैं ना अंदर में, वो सबको एक-दूसरे के बारे में जो पूरा काला-चिट्ठा पता है और सब एक-दूसरे से ये सब बातें शेयर भी करता है और सब आपस में इस सब हुँ, बातों को जो मतलब करते भी हैं शेयर दो आपस में। और बच्चों को तो हम लोग को तो मतलब ऐसे पता ही था, डायरेक्टली नहीं तो हम लोग तो रहते थे दिन-रात उसी में चारदीवारी के अंदर, तो कहाँ क्या होता तो सब अपने को फ़ील करते थे, नज़र में आता था ना कहाँ क्या हो रहा है। तो हुँ, वहाँ ना हुँ, भाई एक मैं 2 लड़कियों की कहानी बताऊँगा। 2 लड़कियों के साथ मैंने हुँ, अपनी आँखों से होता हुआ देखा है। एक मौलवी था उसमें से, वो उसका नाम नहीं लूँगा मैं, वो बहुत ही मतलब हवशी किस्म का मौलवी था। सही बोल रहा हूँ भाई। वो उधर साइड का था, नेपाल साइड का था वो, अपने इंडिया का नहीं था, लेकिन वहाँ पे वो भी रहता था। लगभग जो है 35-40 साल उम्र होंगी उनकी। हाँ, तो वो मतलब अच्छा, अपने बीवी बाल-बच्चों से दूर रहते थे वहाँ पे। वहाँ भी रूम दिया हुआ था मदरसे में ही, एक बगल में रूम सभी मौलवियों को दिया हुआ रहता है एक-एक रूम। उसमें रहते थे वो, तो जो है ना, वो लड़कियाँ जो एक लड़की थी, वो मतलब लगभग जो है ना 15-16 साल की होंगी वो लड़की, जो मेरे आँखों देखा हाल बता रहा हूँ। तो वो लड़की ना भाई वो बहुत मतलब देखने में खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, वैसे लड़कियाँ। हुँ, तो वो 2 लड़कियों को जो है ना वो ज़्यादा क्या करता था, जब पढ़ाई करते-करते वो आलिमा की पढ़ाई कर रही थी वो लड़की और वो मौलवी जो है वो भी हुँ, आलिम का पढ़ाई दर्स दे रहा था, पढ़ा रहा था। तो जो ना वो मौलवी सभी की छुट्टी हो गया ना, छुट्टी हो जाने के बाद सभी लड़कियाँ चली जाती थी, सबको भेज देते थे और उसको जो है ना 10 मिनट, 15 मिनट तक देर तक अपने कमरे में रखते थे वो। और उनसे जो है ऐसा अच्छा, मालिश-वालिश करवाने का काम, ये वैसे लड़कों के साथ भी होता था, हम लोग भी करते थे मालिश-वालिश, वो ठीक है, लेकिन हुँ, वो हुँ, हुँ, लड़की से ज़्यादा कराता था, वो हम लोग नज़र में हम लोग देख रहे थे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना वैसे तो मदरसे में लड़के-लड़की साथ नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी, जो काम चल रहा था ऊपर से नीचे साथ में थे सब, तो वहाँ सब देख रहे थे कमरे में। तो जो है ना भाई वहाँ पे जो वो अंदर में मालिश-वालिश कराता था, उसके बाद सब कुछ करके हम लोग खिड़की-विड़की से देख लेते थे, दरवाज़ा तो बंद रहता था। हम लोग को शक था, बहुत ऐसे रोज़-रोज़ जो है ना सबको छुट्टी हो जाता था, सारी लड़कियाँ चली जाती थी और वो ख़ास करके वो दोनों लड़की में से कभी उसको तो कभी उसको, वो दोनों लड़की बहुत देखने सुनने में खूबसूरत थी, तो उस कभी उसको रोक लिया, कभी उसको रोक लिया, मतलब वो दोनों को कभी न कभी रोक लेता था। ऐसे तो हम लोग को मतलब शक बढ़ने लगा सभी को, मदरसे में जितने बच्चे थे सबको। हम लोग छुट्टी होते ही सब छत पे जाते हैं, वहाँ से देखते थे। ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा और लड़की मतलब उतनी मतलब अब वो 15-16 साल की बच्ची समझिए उतना मैच्योर होती भी नहीं है ना? हुँ, उनको वो भी गरीब फैमिली से आती थी। सभी मोस्टली मदरसे में गरीब लड़के-लड़कियाँ ही आते हैं पढ़ने के लिए। ऐसा कोई बड़े घर के लड़के-लड़की नहीं आते पढ़ने हुँ, के लिए। सही बात है। जो मिडिल क्लास हाँ, ऐसे मिडिल क्लास ऑटो चलाने वाले हो गए, उनका पापा जो है वो ठेला लगाते थे। चिप्स-विप्स का जो है ना फाफड़ा-वाफड़ा बेचते थे, जो आता है पापड़-वापड़।
ये सब बेचते थे। हाँ, तो हाँ। वो भी मतलब बहुत ही मतलब वो मदरसे के पड़ोसी में ही थे, बहुत अच्छे से जानते थे हम लोग। तो जो है ना वो अच्छा, लड़की जो के जो ये बहुत बड़े जैसे हम्म कुछ मुफ्ती वगैरह बन जाते हैं, इनके खुद के बच्चे भी नहीं पढ़ते हम्म हैं वहाँ पर? ये भी मैंने बहुत नोटिस जी किया नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी, ये बात मैं खुद ही कह रहा हुँ, हूँ। मैं नोटिस करने की बात, मेरे जो मदरसे के जो मोहतमिम था, जो नाजिम साहब थे, वो हुँ, नाजिम हुँ, का बेटा जो था, दो वो खुद फ्लैट में रहते थे, बहुत अच्छे खासे फ्लैट में, जो है अपना रूम लेकर के वो खरीदे हुए थे, उसमें रहते था। अपने जो दो लड़के थे, एक लड़की थी, तीनों में से किसी को जो नहीं मदरसे में कभी आने भी नहीं देते थे। सही बोल रहे हैं आप हुँ, ये बात बिल्कुल सही। वो अपने बच्चों को जो है ना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते थे, बहुत अच्छे इंग्लिश स्कूल में जो है भर्ती कराया हुआ था। अपने हुँ, बच्चों को कभी मदरसे ना, हाँ ऐसे सुबह शाम जो है खुद ही पढ़ा देते थे, वो अलग बात है। ऐसे जुम्मा जुम्मा कभी कभी आते तो वो अंजुमन होता है उसमें आते थे, बाकी जो है ऐसा रेगुलरली हुँ, पढ़ने के लिए नहीं आते थे। अपने बच्चों को खुद वो ऐसा, वो खुद जानते हैं ना सब कुछ, इसमें भविष्य नहीं है, आगे कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ जो है लाइफ बर्बाद होना होता है जी। हुँ, तो मैं अपनी बात पे आता हूँ। वहां पे जो वो लड़की के साथ ऐसे रोज होता था। तो उस एक दिन ना क्या हुआ, तो जो बाथरूम था ना मदरसे का, तो वो कुछ ऊपर से जो ये खपड़ा वाला होता है ना मदरसे में, बाथरूम होता है एक लाइन से, ऐसे लाइन से जो वजू खाना होता है, लाइन से ऐसा हाँ, हाँ, बाथरूम हाँ। होता है। हुँ, हाँ, हुँ, हुँ, तो ऐसे जो बाथरूम था एक लाइन से, तो उसमें ना जो कोने वाला बाथरूम था, उसमें जो टूट गया था ऊपर से, जो ये खपड़े का होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हुँ। तो जो हाँ, छत वो नहीं उठता छप्पर ऊपर टाइप से। का। हाँ हाँ, हाँ। हाँ, टीने एक जो जो खपड़ा टिन बोलते हैं शेड हम लोग होता है। उसको। हाँ हुँ, हुँ, शेड शेड, हाँ ठीक, वही था, उसका ही था। तो वो मतलब काफी जर्जर हाल हो गया था उसका, टूट गया था ऊपर से, ऊपर छत की तरफ से दिखता था पूरा। तो एक दिन की बात है, जब हम लोग ऐसे छुट्टी हो जाती थी, हम लोग ऐसे छुट्टे ही मतलब जाते थे छत पे घूमने उमने के लिए। ऐसे 5 बजे लगभग छुट्टी होती थी शाम में। तो सभी लोग 4-5 बजे तो ऊपर जाते थे। हम लोग गए एक दिन ऊपर सब लोग, तो ना भाई इन लोगों को देखे, पहले तो सिर्फ देखते थे रूम में अपन आपस में, वो अंदर में क्या करता नहीं करता वो तो समझो अल्लाह को मालूम है, जो मानते हैं। हुँ, उस दिन भाई जो आंखों देखा हाल है, हमने जो पूरा हुँ, देखा नजरों से, उस दिन होश हमारा उड़ हुँ। गया भाई हम लोगों का। मैं उसमें अकेला नहीं था, अच्छा। बहुत सारे लड़के थे हम सारे, क्योंकि बोले ना आपको छत पे गए तो ऊपर से वो टूटा हुआ था। तो जो जब गया ना, तो हम लोग घूमे फिरे थे, इसको देखे उसमें ये दोनों को अंदर में, क्योंकि वो टूटा उठा था ऊपर से क्लियर, छत पे से नीचे वाला दिख जाता था। ये दोनों को अंदर में मतलब ऐसे बस गलत हरकत करते हुए हम लोगों ने पूरा देख लिया, इसको पूरा रंगे हाथों पकड़ा भाई हम लोगों ने। वो अच्छा। मौलाना बहुत मतलब हरामी टाइप का आदमी था, जो खूबसूरत लड़के थे, बच्चे थे, लड़का था उसके साथ तो हुँ, था ही वो भी करता था छोटे छोटे बच्चों के साथ, वो हुँ, 10 साल 12 साल के बच्चों के साथ, वो तो आम बात है, ये समझ लो मदरसे के लिए ये आम बात है, ये कोई नई बात नहीं है। आप किसी सही से भी बात। पूछ लेना लड़कों के साथ, कोई भी ये तो मदरसे के पढ़ा देखो, हुआ ये होगा। मोहम्मद, जी ये जो हम्म वो है मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर जो है, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जी जी उसने जी, खुद अपनी हाँ एक उसमें हाँ, बोला है कि मदरसे में, हर हम्म मदरसे में तकरीबन ये काम होते हैं। ये बात उस जी बंदे ने जी खुद जी, बोली है। और बहुत सारी हम्म तो बाहर भी नहीं आ पाती, मतलब बहुत सी तो जो हम देख लेते हैं न्यूज़ में आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बाहर ही हम्म नहीं आ पाते हैं। ये ऑलमोस्ट हर जगह ये होती जी है। जी जी, आप समझिए कि 100 में से 5% ही ऐसे केस बाहर आते होंगे, नहीं तो 95% समझिएगा अंदर ही अंदर बात सुलटा लिया जाता है। ये मैं बहुत ऐसा हुँ, देखा हूँ केस, बहुत। तो उस दिन की बात बता रहा हूँ, हम लोग ऊपर में थे, तो वैसे भी वो मारता बहुत था हम लोगों को, उनसे खुन्नस भी थी। जो हमारे सीनियर लड़के थे, मैं तो उस वक्त उतना बड़ा था भी नहीं, जो हमारे सीनियर लड़के थे उन लोग भी बोला ए इसको पकड़ना, चलो। हम लोग गए नीचे से, ऐसे दरवाजे पे खड़े हो गए, दरवाजा टूटा हुआ था, हल्ला हो गया पूरा, सब बच्चा सब देख लिया ना ऊपर से। तो हम लोग गए नीचे, उसको देखे नीचे से, तो उनको ना ऐसे लुंगी उंगी संभालते हुए वो अंदर से निकला है ना। तो हम लोग बोले मौलाना ये क्या कर रहे हैं आप अंदर में जाकर के, क्या कर रहे हैं गंदी बच्ची के साथ गलत हरकत ऐसे। वो बोला ऐसे मारने के लिए उठा, कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे ऐसे कुछ। तो हम वो बोला बाथरूम गए थे, हम बोला ऐसे, उसको बोलने का कुछ था ही नहीं, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। ऐसा मुंह सूख गया उसका, पूरा मुंह ऐसे पूरा जो है सूख गया। वो हम लोग को मतलब समझाने लगा, पटाने लगा, ए बात हल्ला मत कर, बात बाहर नहीं जानी चाहिए, चुप चुप चुप, पहले चुप, ऐसे डांटने लगा सबको। क्योंकि बच्चों को तो मदरसे में कुछ समझा ही नहीं जाता, आप देख भी लिए तब भी हुँ, हम लोग कुछ बोलता भी था ना, तो वो मारने के लिए उठता था ऐसे करके। तो हम लोग माने नहीं, फिर भी हम लोग जो है आवाज उठाए और एक ही हंगामा किए। तो वो बड़े बच्चे थे हमारे साथ में, क्योंकि एक दो लोग देखता तो वो अलग बात थी, ऐसे बहुत बच्चे थे। हुँ, तो हॉस्टल में 100-200 बच्चे रहते हैं, ऐसे हंगामा होते होते पूरा जाम हो गया ना।
जमा हो गया, हम लोग चुप हो जाएंगे, जो बड़े बच्चे थे वो थोड़ी ना चुप हो सकता था। तो वैसे आज बात हम्म, बढ़ते बढ़ते बहुत लोग आ गया वहां पे, तो इनको वहां पकड़ा गया, लड़की को भी वहां अंदर ही रखा गया। एंड गेट से बाहर नहीं गया, कुछ भी बात अंदर से अभी तक बाहर नहीं गया था कुछ, वो अंदर ही हम्म, सबको रखा गया और फोन किया गया उनको, जो है जो मोहतमी मदरसे का नाजिम था वो आया वहां से। फिर वो आया, वहां से आने के बाद जो है यहाँ पे बताया क्या हुआ नहीं हुआ। तो पहले तो सब हम लोगों को डांटा, तुम लोग को हल्ला नहीं करना चाहिए, उनको नहीं कुछ बोला तब भी, समझ रहे हैं। हम्म, तब वो मोहतमिम जो मदरसे का हेड होता है वो आया, वो हम लोगों को डांटा, तुम लोग ऐसा क्यों किया, हल्ला नहीं करना चाहिए था, सबको बताना नहीं चाहिए था, हमको सिर्फ बोलते, हम लोग नहीं किए, खुद ही सब लोग देख लिया, आंखों देखा हाल, तो क्या करें। तो वो उनको ऐसे साइड में ऐसा दीवार के लग के ऐसा खड़ा था वो मुल्ला, एक जरा से भी उसके अंदर जो है ना, मतलब हीन वो जो होता है ना, शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं था उसके अंदर कि मैंने कुछ गलत किया है। वो मौलवी आया, उसको जो है हम लोगों के सामने एक दो बात तो बोला, आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए, आपकी दाढ़ी है, आप मौलवी है, मुल्ला है, आपको सम्मान करता है पूरे समाज में लोग, ऐसा एक दो बात बोला उनको और छोड़ दिया। और ना भाई लड़की को ले गया अंदर ऑफिस में, समझे। अच्छा। वो बच्ची को, वो बच्ची तो रो रही थी वहां पे, है ना। वो इतना हम्म, हंगामा जो हो गया, सब लोग बोल रहे थे उनको दोनों को, तो वो बच्ची तो रोने लगी, उसको कुछ अकबक वो कुछ उसके जुबान पे आ नहीं रहा, वो ऐसा मतलब रोई जा रही, उसको जो पकड़ के ले गया ऑफिस में, जो हेड था मोहतमीम, वो ले गया अंदर में। और रही होता है, रही जानते हैं जिससे दाल को ऐसा घोटते हैं, घोटना बोलते हैं उसको। हाँ समझ गया मैं। उससे जो है ना भाई लड़की को बहुत मारा, वो अंदर में ले जा करके बहुत मारा, मारे अच्छा। इतना मारा कि मतलब, हाँ लड़की को, वो मुल्ला को कुछ नहीं कहा, वो तो बच्ची थी ना, 15-16 साल की हम्म, बच्ची थी, वो तो नाबालिग थी, उसको क्या सही गलत का जो है ये पता हम्म, रहता है। वो तो वो समझो मुल्ला के बात में आ गया, मुल्ला तो बुढ़ा हम्म, था, उसको समझना चाहिए ना, 40-50 साल का अधेड़ आदमी, उसकी नहीं गलती तो उसको ना कहना चाहिए, हम्म, लेकिन उसको नहीं कुछ बोल करके, उसको ऐसा एक दो बात बोल के डांट डपाट के छोड़ दिया, इसको ले जा करके बहुत मारा ना लड़की को, बहुत मतलब ऐसा मारा ना कि समझो कि लड़की इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी ना, हम लोग बाहर सुन रहे थे। फिर उसके बाद आया, फिर दोनों को हम्म, बैठाया, ऐसा कान पकड़ाया लड़की को सबके सामने, कान पकड़ा के अच्छा। उठा बैठा कराया, फिर उसके बाद ये सब बात खत्म हुआ। और जो है बोला कि यहाँ से बात आगे जाने नहीं चाहिए, और उनके माँ बाप को भी पता नहीं चलने दिया, लड़की को सख्ती से समझाया माँ बाप को नहीं बोलना, अंदर के अंदर बात। पूरा शाम हो गया, शाम तक जो है ऐसा हंगामा चला, लेकिन अंदर ही अंदर जितना हंगामा चला, जितने मुल्ला मौलवी थे सब, और जितने स्टूडेंट थे मदरसे के हॉस्टल के बच्चे, इतने लोग, और लड़कियां तो सब उनके आपसे पहले ही बोला था, 15 मिनट पहले छुट्टी होके चले जाते थे वो लोग, है ना। तो वो तो चलेगी, तो बाकी बच्चे सब के ऐसा बात था। अंदर अंदर उनको समझाया, फिर ये वो कर कर जो है ना, लड़की को वो समझा बुझा के फिर घर भेज दिया है। उसके बाद ये बात तो वहीं रह गया, उनके घर में माँ बाप को शायद पता चला भी नहीं चला, शायद नहीं है, पता चला होगा तभी ना, उनके माँ बाप से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया। फिर वो ऐसा फिर नॉर्मल हो गया, सब बात खत्म, है ना। ऐसा बात खत्म हुआ, फिर जो है इसको मौलवी को निकाल दिया मदरसे से, है ना। ऐसा वहाँ एक दो बात बोल करके इनको कुछ दिन के लिए निकाल दिया। फिर जो ये बाजू में एक और मदरसा था, वहाँ पे ये पढ़ाने लगा, पढ़ाते पढ़ाते फिर 1-2 महीने के बाद फिर क्या हुआ, फिर इनको बुला लिया गया मदरसे में, समझे। फिर वो मौलवी को फिर से बुला लिया गया, फिर वो मौलवी यहाँ पे आके पढ़ाने लगा। फिर कुछ दिन बाद ना भाई, एक और जो लड़की थी ना, इसका जो है नियत खराब रहता, क्योंकि ये वहाँ इसका जो सेक्सुअल डिजायर होता है ना, वो पूरा हो नहीं सकता था, क्योंकि वहां पे इसकी बीवी थी नहीं, वो अपने परिवार के साथ रहता नहीं था, इनकी बीवी दूर है, वो वहां पे रूम में अकेला रहता था। तो वो साला देखता था लड़कियों को पढ़ाते हुए, ऐसे छोटे बच्चों को, उसको, क्योंकि उनका जो जो इस्लाम का कोर मैसेज है वहां से सीख ही वही मिलता है ना। हुजूर साहब जो किया है, तो उनको दिमाग में तो वही ना रहता है, उसके नजर में ये सब चीज गलत लगता ही नहीं है। एग्जैक्टली और हम यही ऐसा, प्रॉब्लम है। जी जी, क्योंकि वो खुद ही 6 साल की लड़की से शादी किए थे बच्ची से, तो उनको वो गलत कैसे लगेगा इसको जो पूरा। और यहाँ बाद में चर्चा फिर से आ गया वो पढ़ाने के लिए, जब बात बात नॉर्मल हो गया 1-2 महीने के बाद फिर से पढ़ाने के लिए आ गया। तो मतलब ऐसे कोई कोई बोलता था ना बच्चे सब कि सर ऐसा हो जाता, अब बोलता अरे क्या होता अगर उसके माँ बाप को पता चल जाता तो क्या होता, हम निकाह कर लेते, हम तो तैयार है शादी करने के लिए। सोचिए बुड्ढे की नीयत कैसा हम्म, था। सोच। ऐसा बोल रहा था वो, मतलब कि मतलब क्या होता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, हम निकाह कर लेते और क्या होता, है ना, हम तो तैयार है। वो तो चाहता ही था, वो ऐसा होता होता निकाह कर लेता, सही में कर लेता वो, कि वो छोटी तो कर ही बच्चियों का लेते शौकीन हैं। रहता है मुल्ला मौलवी। हाँ, उसके हम्म, नजर में कोई ये नहीं कि साला ये मेरी बेटी की उम्र का बच्ची है क्या। फिर कुछ दिन के बाद एक और लड़की थी ना, वो
जो बाजू में ही थी, वो पूरा मदर से सटा हुआ उनका घर था, समझे? पूरा सिर्फ दीवार का हम्म फर्क था, और छत तो एक ही था पूरा, मतलब छत से आ जा सकते थे, ऐसा दीवार था छोटा सा। फिर ना वो हम्म रात में क्या करता था वो मुल्ला, हम लोगों को सुला देता था, खाना वाना खा के सब सो गए, ऐसे लाठी लेके घूमता रहता था, 10 मिनट 15 मिनट पूरा हॉल में ऐसा घूमता था, चक्कर मार के उसको एहसास हो जाता था सब सो गया। ये दूसरी लड़की की कहानी बता रहा हूँ, कसम से खुदा की कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये आंखों देखा हाल बता रहा हूँ आपको, जफर भाई। अच्छा। हम्म। हाँ, ये वो दूसरी लड़की की बात बता रहा हूँ, वो तो खत्म हो गया, उसकी बात छोड़ दो, उसका यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आया। दूसरी, ये रात में सुला देता था सबको ऐसे, और लाठी लेके 10 15 मिनट घूमता था, कोई ऐसे सुग बुगाएगा भी ना ऐसे अंदर में, तो उसको ढह लाठी मार देता था वो छड़ी से। वो पाइप रखता था, पाइप होता है ना पानी वाला, वो कितना हार्ड रहता है, उससे वो मारता था, बहुत बुरा मारता था, वो डर उसका बच्चों में बहुत जो बच्चे था सोते, जो उसका। सोते नहीं थे उनको, ताकि वो हुँ। सो जाए जल्दी हाँ, से। सोते नहीं थे ऐसा, हाँ, सुगबुगाएगा भी ना ऐसे, तो मार देता हम्म था ऐसे। तो ऐसा हम्म उसको एहसास हो जाता जबकि सो गया सब। फिर जब वो हम्म बाजू में जाता था, वो लड़की से उसको हो गया था ऐसा कुछ, तो उनसे छत पे जा करके उनको ले करके आता था साथ में, है ना? उनको ले करके हम्म दबे पैरे हमारे हॉल से गुजरता था अपने जब रूम जाता था ना, तो वो हॉल से गुजरते हुए ही जाता था अपना रूम, क्योंकि वहीं से रास्ता था ऊपर से छत से आते हुए। वो हम्म। वहां से ले जाता था ऐसा, रोज रोज तो नहीं, ऐसा महीने 2 महीने में उसको, मतलब बहुत बार देखे हम लोग, रात में ऐसा सो जाते थे लेकिन जगे तो रहते थे, ऐसा नाटक करते सो गए लेकिन जगे रहते, उनको लगता सो गया, लाइट वाइट बंद, अंधेरा पूरा। उसको जो वहां से बुला करके लेके आता था वो रात में, उसके साथ रात में दुष्कर्म करता था वो मुल्ला, कसम से बोल रहा हूँ, वो रात में ले आ अच्छा, जा इस करके जो मुल्ला अंदर ले को, जा करके। जो वो हेड, हम्म। जो आपका हेड था मदरसे का, तो वो हम्म। बदल गया था या वो वही वाला था, पुराना वाला, उसने उसे फिर से रख लिया बंदे को काम पे? जी जी, वही वाला था, पुराना वाला था, उसको मतलब ये सब चीजों को मैंने कहा ना आपको, ऐसा कुछ सीरियस लिया हम्म ही नहीं जाता है ना ये सब चीजों को। वही मतलब गलती सही हुआ, जो माफी मतलब वाफी हेड, करा के वही हेड भी बोलते वही हैं, हाँ। मतलब इनका। वही हाँ, था वही जो पूरा, हेड था, वही था वो। आपका जो प्रिंसिपल था, उसी ने रख लिया उसे फिर से हुँ, दोबारा से। फिर से हुँ, उसको बुला लिया जी वही। वो ऐसा बोला, ऐसा गलती होते रहता है, मतलब अब नहीं करना ऐसा कुछ, दो तो जो आपस में जो बातें हुई हम हुँ, लोग थोड़ी सुन गए। फिर से आ गया वो, हुँ, फिर पढ़ाने लगा, वो अंदर ले जा करके लड़की के साथ दुष्कर्म करता था। ऐसे करते-करते कुछ दिन तो किया, एक दिन जो है वो पकड़ा गया, उसका भाई जो है, लड़की का भाई, ऐसा पकड़ लिया इसको, है ना? छत पे ही ये दोनों को। पकड़ने के बाद जो है अच्छा। वो हंगामा कर दिया पूरा, उसका भाई। इस बार जो ये बचेगा नहीं, इस बार इसका वैसे भी नाम बदनाम था, क्योंकि उसका भाई, छोटा वाला भाई भी पढ़ता था मदरसे में, और बड़ा वाला भाई हुँ, वो नहीं पढ़ा, वो कुछ काम वाम करता होगा, वो पकड़ लिया था, तो वो शायद बता दिया होगा, तो इसके पीछे वो मतलब लगा हुआ था ऐसा कुछ हुँ, जासूसी करने के लिए। पकड़ा तो हुँ, मतलब जो है ना, इसको वहां से मतलब मारने वारने के लिए दौड़ा, तो ये रातों रात आया यहाँ से, फिर यहाँ से अपना जितना बैग वैग है सामान वामान लिया, और रातों रात यहाँ से वो भाग गया। भागने के बाद सुबह हुआ तो वो जो लड़के थे जितने, वो लड़के लोग को लेके आ गया, उसका भाई पूरा चाकू वाकू लेके आ गया, समझे? पूरा ऐसा वहाँ का माहौल ही ऐसा है, पूरा 10 15 लड़के को ले आ गया वहाँ पे, पूरा हंगामा मचा दिया मदरसे के बाहर, पूरा हल्ला गुल्ला मच गया। तो फिर तब तक देखे कहाँ है, बोला वो है नहीं, वो रात में ही भाग गया था वहाँ से। फिर वो लोग बहुत हंगामा किया लेकिन केस वेस किया नहीं। फिर यहाँ से मुल्ला जी को उसको बुलाया गया, जो मोहतमिम को। तो यहाँ पे बहुत हुँ, बातें हुई, यहाँ पंचायत पंचायत टाइप का एक बैठा अपने समाज में ही, समझे? हुँ, जो आजू बाजू के लोग थे और उनके जो भाई बाप थे, सब मिल करके आपस में ही बैठे, और उसको जो है यहीं पे जो है बात को जो है खत्म कर दिया गया। इससे आगे कुछ नहीं कार्रवाई हुआ, नहीं कुछ, और वो तो भाग गया था, उसके तलाश हुँ, में हुँ। था वो, फिर दोबारा आया नहीं। फिर कुछ दिन उधर रहा, फिर उसके बाद जो है मैं ही आ गया इधर, फिर वो गया नहीं गया, उसका कुछ खबर नहीं, तो वो भाग गया वहां से। ये दो इंसिडेंट मेरे आंखों देखा हाल है भाई। जी। अच्छा, अब बाकी जो ये बताइए। लड़कों के साथ हुँ, होता है वो तो हुँ। अनलिमिटेड है, समझिए। वो तो हाँ, वो बिल्कुल सही कहा आपने, वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी बात है। हुँ। तो वो इससे कॉमन हमें है, पता हाँ। चलता है कि लड़का हो या लड़की हो, जो भी, अगर आप अपने हुँ, बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं, तो हुँ, फिर ये आपको पता होना चाहिए, जितने भी हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं और जो हमारे मोमिन भाई सुन रहे हैं, तो हुँ। आप इन चीज़ों के लिए तैयार रहिए। अगर जी, इस जी, तरह जी, आप बिल्कुल। पढ़ाएँगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है हुँ, ये। हुँ, हुँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई क्यों आप अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? बच्चों के मन जी। पे इसका इतना बुरा असर पड़ता है ना, वो हुँ, आगे तक ये चीज़ उन्हें हमेशा कचोटती रहती है।
ये कैसी चीज़ होती है? ये जी। कभी भी ज़िंदगी में बच्चे का पीछा नहीं छोड़ती, वो बड़ा भी हो जाएगा, हुँ। तो ये चीज़ उसके वो मन पे हमेशा के लिए बहुत डिप्रेशन में चला जाएगा वो। जी। डिप्रेशन में रहेगा, एग्ज़ैक्टली। हुँ। हुँ। आपको क्या लगता ये है कि इसमें क्या कुछ सरकार कुछ कर सकती है इसमें? जी, सरकार को मेरे हिसाब से ये है कि अभी जो यूपी सरकार जो है बहुत अच्छे वो कर रहे हैं कुछ, सर्वे निकाला है, ये मदरसे-मदरसे सर्वे कर रहा है, वो कुछ हद तक ठीक है। लेकिन जो है ना, वो भी मतलब सरकार को मैं तो ये कहता हूँ कि इसको बैन कर देना चाहिए, मदरसे की पढ़ाई कोई काम की चीज़ है नहीं। ऐसा कुछ एग्ज़ैक्टली, होता नहीं है एग्ज़ैक्ट मदरसे में, सिर्फ़ मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा जो है समझिए आगे चल के जो वो सिर्फ़ बर्बादी होता है, उसकी लाइफ़ के जो बहुत महत्वपूर्ण समय जो है बर्बाद होता है, उसके सिवा और कुछ होता ही नहीं है, मैं तो इतना ही कहता हूँ। मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो ये पूरा बैन हो जाना चाहिए। अगर बैन नहीं भी होता है ना तो भाई मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार उसपे जो है निगरानी रखे, बराबर निगरानी रखे, है ना? हुँ, हुँ, अपने हुँ। कंट्रोल में ले उसको। मदरसे में जितनी कंट्रोल में ले। पढ़ाई होती है जी, ख़ास करके जो मदरसे में जो है ये लड़कों के मदरसे, ऐसे लड़कियों के भी मदरसे होते हैं, बनात करते हैं उसमें। उसमें तो ख़ैर हुँ, ज़्यादा हुँ, ये हुँ। नहीं क्योंकि वहाँ जो है महिलाएँ पढ़ाती है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसमें भी होते हैं, बाकी ये 2 केस तो मेरे सामने का है। बाकी जो बनात होता है, वहाँ लड़कियाँ ही सिर्फ़ रहती हैं, वहाँ जो है लेडीज़ पढ़ाती है, उसका कोई मसला नहीं है। नहीं, जो बच्चों के साथ जो गलत करते हैं ना भाई, ये बहुत गलत है। मैं कहता हूँ ना वहाँ जो है कोई भी बच्चा पढ़ा होगा मदरसे से, चाहे वो मौलवी ही अभी क्यों ना हो, उसको न्यूट्रली आप पूछोगे ना, वो एक न एक ज़रूर अपने वाक़यात ऐसे बताएँगे जो उनकी ज़िंदगी में ऐसा देखा होगा या उनके साथ हुआ होगा। ज़रूर हुआ होगा, ऐसा बहुत ये कॉमन बात है मदरसे में। बहुत कॉमन मेरा तो है। यही कहना है कि बैन हो जाना हुँ, चाहिए पूरा, बिल्कुल ही। मैं जब उन दिनों को याद करता हूँ हुँ, ना भाई, मैं ऐसे ज मैं आपको कहता हूँ पचासों केस देखा हूँ मैं, 5 साल मदरसे में रहा हूँ ना भाई। मैं लड़कों के साथ ये लड़कियों के 2 जो आपको बता दिया 2 बात, ये लड़कों के साथ में ऐसा जो है ना पचासों बार मेरे सामने ऐसा एग्ज़ाम्पल है। हुँ, ऐसा मैं हुँ, कई कहानी आपको बता सकता हूँ। उस लड़के को मैं ऐसा जो है ना ला सकता हूँ, लेकिन जो है ना मजबूरियाँ होती है कुछ बच्चों की। एक तो छोटे बच्चे रहते हैं, उनको ऐसा कुछ सही-गलत का उनका उतना डर अंदाज़ा भी होता होता नहीं है और फिर ये कि बच्चे के गरीब मन घर में। के हुँ, 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 डर होता है मार का। पहली बात तो ये मार का डर इसलिए होता है ना भाई, जो मारता है इतना बुरा मारता है ना भाई, इतना बुरा आप देखोगे ना, आपको मतलब रहम आ जाएगा कि साला कैसे दलित ये कैसा पिशाच आदमी है ये। ये किस तरीके से ऐसा सलूक हुँ, कर हुँ, सकता है हुँ। बच्चे के साथ। तो ऐसी भाई मेरी बहुत आँखों देखा सारी हाल एक बच्चे को वीडियो नेट पर जी। चल रही हैं, हुँ, जिसमें बहुत बुरी तरह हुँ, से हुँ, बच्चों को मारते हुए दिखाया जाता है और मैंने खुद देखा है। हुँ। जो जी, जी। मैं तो नहीं पढ़ा कभी लेकिन जो हमारे कुछ जब मैं छोटा था और हमारे जो आस-पास के बच्चे पढ़ते थे, उनकी बॉडी पे हुँ, निशान पड़े हुए होते थे, जी, जी। मार के, जी, जो मैं मदरसे में ये उन्हें मारते थे। बहुत अरे भाई मैं अभी अपना एग्ज़ाम्पल बताऊँ ना भाई, एक मुल्ला मेरे मुँह से गाली निकलता है लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरा दाँत तोड़ दिया भाई। अभी मैं नकली दाँत लगा के फिर रहा हूँ। ये मार के चलते मेरा एक दाँत अच्छा। टूट गया है भाई। जी, जी, ये सच्ची इंसिडेंट है। मेरा जो है वो ख़ैर वो मदरसे में नहीं हुआ लेकिन वो स्कूल जो है ना मेरे गाँव में स्कूल था जब बचपन में पढ़ता था, वहाँ का जो है वो मुल्ला ही था एक, वो देवबंद से फ़ारिग हुआ हुआ मौलाना था, समझे? जो देवबंद आपको पता होगा यूपी में जगह है, मदरसा बहुत फ़ेमस है तबलीगी जमातियों का, है ना? हाँ, जी, हाँ, बहुत वहाँ से एक बहुत ज़्यादा वो हाँ, हाँ, फ़ेमस है वो हाँ, इंडिया में पूरा। दारुल उलूम देवबंद। वहाँ से हुँ, फ़ारिग हुँ, हुआ हुँ। एक मौलाना है, वो सुतरी के मेरे को ऐसा मारा ना भाई, ऐसा ऐसे ऐसे माथे पीछे से कपार पे हाथ रख के सर पे ऐसे ऐसे ढकेला ना भाई, मैं फर्श पे ऐसे गिरा भाई, मेरा दाँत टूट गया बचपन में ही, आधा दाँत आगे का टूट गया था, फिर कुछ दिन रहा उसमें हुँ, पस आने लगा, फिर डॉक्टर को दिखाया तो फिर मेरे को उखड़वाना पड़ा दाँत। अभी मैं नकली दाँत लगा के फिर रहा हूँ, सिर्फ़ इस उसके सनकी दिमाग की वजह से सिर्फ़। पता नहीं उसको हुँ, हुँ, मिर्गी का हुँ। दौरा आता था, क्या आता था? पता नहीं उस वक़्त वो में हम लोग कुछ अति नहीं किए। हो हाँ, सकता है हो बहुत सकता बुरा। है जी। वो भी बचपन में इसी चीज़ का शिकार रहा हो। जी, जी, जो जी, मारते बच्चे हैं ना भाई, बचपन ऐसा नहीं में समझते हैं कि हाँ, साला मेरे यहाँ भी बच्चे हैं। बोलिए आप। जी। बिल्कुल, जो बच्चे बचपन में इन चीज़ों के शिकार होते हैं ना, जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उनकी बहुत ज़्यादा हुँ। मार-पिटाई होती है, तो वो चीज़ें उनके अंदर दबी रह जाती हैं और साइकोलॉजिकली ये चीज़ें उन पे इतनी इफ़ेक्ट डालती हैं कि आगे जाकर फिर वो भी वही बन जाते हैं। तो जी, 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 ये ये बिल्कुल चीज़ें वो है। फ्रस्ट्रेटेड रहता है। हुँ, हुँ, पूरा हुँ। उसके अंदर वो क्योंकि वो खुद झेला हुआ रहता है और हर मदरसे की यही कहानी है। बच्चे जो इतने कम उम्र में हाफ़िज़ बन जाते हैं, वो कैसा भी तोतला से तोतला बच्चा मैंने देखा मेरा छोटा भाई जो मैं कह रहा हूँ मेरा 3 भाई मदरसे से पढ़ा है भाई। जब मैं 1 साल के बाद मैं अपने भाई को ले गया,
फिर वहाँ से वो भी पढ़ने लगा, उसको भी पढ़ाया थोड़े दिन, फिर उसके बाद जो है उसको मैं भी पढ़ रहा था, वो भी पढ़ रहा था, हम मैं तो छोड़ दिया, मैं तो भाग गया मदरसे से, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हिंदी पढ़ने में था बहुत। मैं चाहता था स्कूल की पढ़ाई करूँ, भले सरकारी में ही क्यों ना पढूँ भाई। मेरे माँ-बाप के उतना ये नहीं था कि मतलब कहीं प्राइवेट में अच्छे स्कूल में पढ़ा दें। लेकिन जो मेरे दोस्त लोग पढ़ते थे, मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मैं भी स्कूल जाऊँ। मुझे ऐसा बचपन से ही मुझे ये सब चीज़ अच्छा लगता ही नहीं था। टोपी लगा के, ऐसे हुँ, हुँ, टकनू हुँ। कुर्ते पजामा पहना के, ऐसा हमेशा घूमता रहना, व्हाइट सफ़ेद कपड़ा पहन के। अभी बचपने में कहाँ कहीं खेलने जाएँगे, गंदा हो जाएगा, उसका कौन-सा इतना ध्यान रखता है, ये सब को लेकर। लेकिन जो है ना, मेरा बचपने से मेरा जो है शौक था पढ़ाई का, वो मार दिया गया एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं। मेरा जो इच्छा था ना, वो पूरा बर्बाद कर दिया गया। मैं अभी उन दिनों को सोचता हूँ ना, बहुत कोसता हूँ अपने आप को, मैं किसी तरह भाग क्यों नहीं गया। अब वहाँ गुज़र हुँ, गया हुँ, मेरा हुँ। दिन, 5 साल गुज़ारा, वहाँ पे पढ़ाई किया, जो कीमती समय होता था। हालाँकि मैं ऐसा नहीं था, ज़हीन था, समझे कि नहीं भाई? मैं पढ़ने हुँ, लिखने में हुँ, हुँ। अच्छा था, वहाँ भी जो है मेरे पापा जो है अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझे कि नहीं? वो लेकिन उतना वो भी जमाती-वमाती के साथ में जा कर के जो है ना, लेकिन मेरे पापा पढ़े लिखे हैं अच्छे, उतना भी नहीं, लेकिन पुराने ज़माने के पढ़े लिखे हैं। गाँव में मेरे पापा जब ज़्यादा पढ़ा हुआ कोई नहीं व्यक्ति है, समझे कि नहीं? हिंदी हुँ, मीडियम के हिसाब से कह रहा हूँ। हाँ, अभी हुँ, 60 हुँ, साल उम्र है मेरे अब्बा की। उस हिसाब से मेरे अब्बा बोलते थे पढ़ाई-वढ़ाई के लिए, जो मेरी दादी थी, मेरी मम्मी की ज़्यादा जिद रहती थी कि नहीं, एक बच्चे को हाफ़िज़ बनाना है, हमें जन्नत भी तो जाना है, खानदान में एक हुँ, हाफ़िज़ हुँ, भी तो चाहिए। ये होता है ना कि एक हुँ। कोई खानदान में एक हाफ़िज़ बनेगा तो पूरा खानदान को जन्नत में ले जाएगा, हाँ, बिना कुछ लोगों को ले पूछे-पूछे। जाता है हाँ, वो ऐसा। हुँ, इसीलिए जो वो ऐसा होते हैं ना रिश्तेदार, हुँ, ये भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि अपने बच्चों को जी। हाफ़िज़ बनाओ ताकि हमें हमारी बख्शिश करा दे साथ में अपने। हुँ। और ये भी थी, और साथ में गरीबी भी थी, समझिए ऐसे बात, जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते थे। 5-5 भाई-बहन, 6 भाई-बहन थे हम लोग। तो ख़ैर उनको हुँ, तो ये सब चीज़ों से अभी वास्ता है नहीं, क्या होता अगर इन सब चीज़ों को पता होता माँ-बाप को, तो कभी नहीं करते हैं ऐसा, है कि नहीं? लेकिन जो है, मैंने ऐसा बहुत केस देखा है भाई, ज़िंदगी में ये सब चीज़ों को जो है ना, बहुत झेला हूँ मैं। ऐसा एक वाक़या आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे मैं वहाँ से 2 मदरसे में पढ़ा हूँ, 3 साल उसमें पढ़ा हूँ, उसके बाद 2 साल और एक मदरसे में पढ़ा हूँ दूसरी जगह। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद जो मैं यहाँ देखता था, यहाँ वहाँ मैं समझा चलो वहाँ होता होगा कोई एक मुल्ला ऐसा है, ऐसा मौलवी है। मैं हुँ, दूसरी हुँ, मदरसे में आया ना भाई, यहाँ तो उसका भी बाप निकला भाई। ये तो उससे भी 10 गुना हुँ, आगे था। यहाँ का मुल्ला मौलवी का जब जब मैं देखता था ना भाई, मेरे को ऐसा खुलेआम करता था भाई। जो यहाँ पे तो सिर्फ लड़के ही पढ़ते थे, यहाँ की बात बता रहा हूँ। जो खूबसूरत लड़के होते हुँ, थे, हुँ, जो हुँ। देखने में थोड़ा अच्छा है, उसके साथ ऐसे गलत-गलत हरकत करते ना भाई, उसको जो है उसके पीछे पैसा-वैसा खर्च करके, क्यों गरीब बच्चे रहते हैं भाई। हम लोगों के साथ कैसे हुआ नहीं, हम लोग देखने में एवरेज है, उतना ये नहीं है। अगर रहते तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं हमारे साथ भी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हुँ, हूँ। हुँ, लेकिन मैं ऐसा हुँ, बहुत हुँ, केस देखा हूँ भाई। एक बच्चे को मैं देखा था, ऐसा कुछ सबक में गलती होता है ना भाई, उसको जो पहले 100 दफ़ा उठाएगा, बैठाएगा, उसके बाद 1 घंटा तक उसको मुर्गा बना के रखेगा। उसके बाद एक बच्चे को तो ये उठा करके ऐसे कॉलर पकड़ के 3 मंजिले पे से ऐसे टाँग दिया था, बच्चे को गलती की वज़ह से। ऐसे टाँग दिया, अच्छा। बच्चे का पूरा प्राण निकल गया, कसम से कह रहा हूँ। ऐसे टाँग दिया 3 मंजिले पे से, ऐसे छोड़ा नहीं, बस थोड़ी देर के लिए टाँग लिया, फिर ऊपर लेके आ हुँ, गया। हुँ, हुँ, हम लोग बोले, मन में सोचते यार कैसे ये साला आदमी है क्या, हैवान है यार, कुछ इसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ हुँ, है कि नहीं? हुँ। हुँ। अच्छा अब ये बात बताओ, बोलते हैं ये मैं हाँ। आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने मदरसे में हुँ, पढ़े हो और 2-2 मदरसे में पढ़े हो, तो बहुत सारे बच्चों से बच्चे आपने देखे होंगे। हो सकता है बहुत सारों जी, के जी। साथ में आपका कॉन्टैक्ट आज भी हो। क्या आप जी, बता जी, है सकते हैं बिल्कुल। उन हाँ, हुँ, क्या आप मुझे ये बता सकते हुँ। हैं कि उनमें से कोई बच्चा कामयाब भी निकला, जितने मदरसे में पढ़ते थे? कोई भी ये कामयाब निकला बात हो? ना भाई, आज तक कसम से कह रहा हूँ, एक बच्चा तक कामयाब नहीं हुआ। सब हाफ़िज़ बना, कोई आलिम बना, कोई कोई हुँ, उसमें से जो वही कामयाब का उनका मतलब क्या है? हमको इस दुनिया में कामयाब नहीं होना है। उनका मकसद ये है कि हमें आखिरत के लिए तैयारी करना है। इस दुनिया में जैसे-तैसे गुज़र कट जाना है हमारा। आज तक जितने बच्चे हैं ना, उसमें से इस्लाम के मेरे हिसाब साथी से कई कामयाब हैं। हुए वो। हुँ, 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 हुँ। इस्लाम के हिसाब से वो कामयाब हो गया। लेकिन बहुतों को मैं देखा हूँ, लगभग-लगभग समझिए 80% बच्चों को तो ये उसमें से कुछ-कुछ अभी कहीं मौलवी बन गया है, कहीं पढ़ा रहा है, या कोई मदरसा खोल के ऐसा कुछ कर रहा है। उसमें से कुछ समझिए 10-20%, बाकी सब जो है उसको पढ़ने के बाद भी कोई न कोई काम में आना ही पड़ा। अभी सबको देख रहा हूँ, कहाँ गया नमाज़, हाफ़िज़, आलिम सब करके। मेरे साथ ही कितना 4-5 है अभी हमारे साथ काम कर रहा है। जो टेलर लाइन में, सिलाई लाइन में, एक्सपोर्ट में काम कर रहा है, कई लोग ऐसे हैं। मेरे साथ में हुँ, खुद जो हम 2 लड़के भागे थे, वो मेरा साथी खुद आज काम कर रहा है। वो हाफ़िज़ है, कहाँ गया नमाज़, कहाँ गया क्या,
जुम्मा तक का नमाज नहीं पढ़ता है भाई, उसको पेट भरना रहता है, अपने बाल बच्चे का गुजर बसर करना रहता है। क्या करेगा, जिंदगी भर वो कीमती समय गुजार दिया, वो सही इल्म हासिल किया होता, मॉडर्न एजुकेशन लिया होता, अब तक वो कहीं जॉब कर रहा होता, कहीं कुछ अच्छा कर रहा था, कम से कम इंसानियत तो उसके अंदर आती। भाई जब मैं मदरसे से निकला, मदरसे के अंदर जब रहता था तो हमको लगता था यही दुनिया है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, ये जो चकाचौंध है पूरी। जब चार दीवारी के बाहर निकला तब हमें एहसास हुआ कि भाई दुनिया बाहर भी है, इस चार दीवारी के बाहर भी कुछ दुनिया है। क्योंकि हॉस्टल के अंदर ही खाना पीना, हफ्ते में सिर्फ एक दिन बाहर निकलना रहता था जुमेरात को, हाँ, यही होता है। पूरा हफ्ता तो अच्छा, अंदर ही ये रहना आप था, हम लोग को मुझे लगता था यही तबलीगी दुनिया है। हाँ, तबलीगी हम्म, जमात के बारे में आप कह रहे थे, ज़रा उसके बारे में बताएँ आप। क्या कुछ आपने हम्म, तबलीगी जमात का समझा कि इनका क्या मकसद है? और ये हम्म। समाज के लिए और मुस्लिम कौम के लिए ये खतरा हम्म। क्यों बने हुए हैं? ठीक है, ये बताएँ जी मुझे जी, क्योंकि आपका तबलीगी जमात तबलीगी से बड़ा जमात। संबंध है। जी जी, बहुत नजदीक से वास्ता रहा है मेरा तबलीगी जमात से। मैं तो कहता हूँ ना भाई, ये लोग जो है ना, एक जब तक आपके द्वार पे आएंगे, जब तक आपको जो लेके नहीं जाएंगे ना, तब तक मानेंगे नहीं। ये एक दिन जो है देश को लेके डूब जाएगा तबलीगी जमात वाले। मैं कह रहा हूँ भाई, खुलेआम बता रहा हूँ, अंदर में जो है, यहाँ देश और इस दुनिया की कोई बात ही नहीं होती, अपने देश के खिलाफ इतनी अंदर बातें होती है ना भाई, मैं बता दूं ना आपको, आप कहाँ हिल जाएंगे आप। तबलीगी जमात हुँ, वाले का मकसद ही यही है, आज से जो 95 साल पहले जो शुरुआत किया गया था इसका, इसका मकसद क्या था, मेन मकसद यही, जो इलियास अहमद करके जो था एक कांधलवी, हुँ, जो मेवात हुँ, में हुँ, आज से 95-100 साल पहले इसका शुरुआत किया गया था, उसका मकसद ही, मेन मकसद क्या था, मेन मकसद ये था कि जो जो यहाँ के मुसलमान, भारत के मुसलमान जो ईमान तो ले आए हैं, मुसलमान सिर्फ नाम के हैं, ये अपने पुराने जो तौर तरीके थे, कल्चर थे वहाँ के, जो है मिलन, जो समाज के त्योहार, ये सबसे मिलना जुलना, हुँ, इसका वैसा हुँ, ही है, सब चीज वैसा ही है। क्यों ये बदला क्यों नहीं, ये कट्टर हुआ क्यों नहीं, इसको लेकर के ये संगठन बनाया गया था। वही उस पे ही फोकस करता है बिल्कुल, कि वो समय जो शुरुआत हुआ था, मुसलमानों को ये दावत देने के लिए, वो बेसिकली क्या करता है, मुसलमानों हुँ, में ही वो दावत का काम करता है। वो गैर मुस्लिम में ज्यादा उनका ये नहीं रहता, रहता हुँ, है हुँ, कुछ उनका भी हुँ। अलग अलग साइड बना रहता है, वो बेसिकली ज्यादातर मुसलमानों के लेकिन अंदर ही अरबी कल्चर उसको उनके ऊपर कट्टर बनाने थोपना, का काम। हाँ। हाँ, उनको जी जी अरबी जी। कल्चर ये थोपना ये इनका मेन मकसद रहता है, मेन मकसद मुसलमानों ये का। रहता है कि जो, हाँ, जो हुँ, ओरिजिनल इस्लाम है, जो हदीस है, जो मोहम्मद साहब ने करा है, उसको हुँ, उसके ऊपर अमल कराने का काम ये करता है। इसका मकसद ये रहता है, कोई इंसान अच्छा खासा काम कर रहा है भाई, कोई कोई जॉब कर रहा है, कहीं कुछ अपना धंधा चला रहा है, कोई पढ़ रहा है, अच्छा खासा बच्चा, मैंने इतनों ग्रेजुएशन करते हुए बच्चों को देखा है, जमात में जाकर के जो है ना, पूरा अपना पढ़ाई वढ़ाई त्याग करके चिल्ला में निकल गया, 40-40 दिन के लिए निकल गया, अपनी लाइफ बर्बाद करके आज बैठा है भाई, अपना अच्छा खासा पढ़ाई छोड़ हुँ, के। इसका मकसद ही यही है कि जो है एकता नहीं, वो जो मैं अपनी गांव की बात बताऊं आपको, जब मेरे गांव में आज से 8-10 साल पहले की बात है, मैं बताता हूँ, जब मेरे गांव में बहुत एकता था भाई। हम लोग बेसिकली ऐसे एरिया से आते हैं, वहाँ वैसा कुछ है नहीं, कृषि प्रधान क्षेत्र है, जैसे मुझे कृषि प्रधान मतलब अपना हुँ, गांव में खेती बाड़ी पे ही निर्भर रहता है सभी लोग, गांव में जितने भी है, जो हिंदू हो हुँ, मुसलमान हो सब है। तो उसमें जो है सब हम लोग आपस में सब मिल के रहते थे। उसमें क्या होता था कि वो हमारे खेती जुड़े जुड़े हुए कुछ त्योहार होता था, उसमें हम लोग एक सामा चकेवा करके एक त्योहार आता था, वो साल में आता था, तो उसमें जो बहुत धूमधाम से सब लोग मनाते थे, मिलजुल के जाते थे, मतलब खेत का बेसिकली ऐसा कुछ कल्चर होता था, पूजा वूजा ऐसा होता था, बना करके हुँ, खेत हुँ, का जो हुँ, है, हुँ, जैसे धान कट गया तो उसका एक ये होता हुँ, था, उसमें सब मिल करके हम लोग करते थे। उसके गांव में बहुत सौहार्द था, मिला जुला माहौल था, सब के यहाँ से सब आना जाना रहता था। गांव में महिलाएं साड़ियाँ साड़ी पहनती थी, सब मिलजुल के रहते थे, हर एक त्योहार में शामिल होते थे, हम लोग भी जाते थे, वो दिवाली होली में वो लोग भी आते थे हमारे ईद वीद में। लेकिन जब से तबलीगी जमात, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ज्यादा दिन की बात नहीं बता रहा हूँ, हुँ, तबलीगी हुँ, हुँ, जमात वाले का ज्यादा ये मेरे हमारे इधर इसका रुख जब मुड़ा, पहले पहले भी था, मतलब उतना ध्यान नहीं था। हुँ, 10 साल पहले जब ये लोग पूरा झुंड बना के जब निकला ना भाई, मेरे गांव में आया, ये लोग पूरा समझाने लगा, गांव में सबको घर घर जा करके बुला करके, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है, ये हिंदुओं का त्योहार है, बेसिकली उससे नफरत कराया जाता है। जो आपस में जो मिलजुल के रहते हैं ना, सेकुलर लोगों को जो है ना, वो कट्टर बनाने का हुँ, काम हुँ, हुँ, करता है। बेसिकली मकसद मेन इनका यही रहता है तबलीगी जमात वालों का। उसको जो कोर मैसेज है ना, जो इस्लाम का जो कट्टरवाद है, जो मेन जो अरबिक इस्लाम है, हुँ, जो हुँ, पहले फॉलो किया जाता था, उस पे तुम पूरा एज इट इज फॉलो करो, उसको उस पे कराया जाता था। वो पहले तो ये सब बैन कर बंद करवाया, लोगों को माइंड वॉश करा,
जमात में ले जा करके ऐसे 10 दिन 15 दिन घूमा फिरा, अच्छे-अच्छे आदमी को पकड़-पकड़ के, जो गाँव का मुख्य आदमी था, उनको पकड़-पकड़ के बैठाता था मस्जिद में 2 घंटे, हर नमाज के बाद उसको भाषण हुँ, लेक्चर देता था, ये हमारे इस्लाम में हराम है, वो हराम है, तुम दिवाली में जाते हो, मिठाई खाते हो, दूसरों के देवी-देवता को चढ़ाया हुआ चीज़ अपने यहाँ शिर्क है, ये सब चीज़ नहीं करना है हमको। पहले ये लोग इस पे ध्यान नहीं देते थे गाँव वाले, बाद में इतना ना ब्रेन वॉश किया, हुँ, सबका मतलब ये हो गया। गाँव में महिलाएँ साड़ी पहनती थी, उससे पहले ये लोग जो है बंद करवाया, बोला साड़ी उनका कल्चर है, हिंदुओं का कल्चर है, उसमें क्या ये होता हुँ, है, ब्लाउज पहनते हैं, पीछे का ये दिखता है, ये नहीं पहनना है, हम लोग को साड़ी छोड़ कर के सूट सलवार पहनना है, हमको बुर्का हुँ, पहनना है, ये रहना है। पहले बुर्का का उतना चलन नहीं था हमारे उधर, सब महिलाएँ साड़ी पहनती थी, जो जो बात आँखों देखा बता रहा हूँ आपको। गाँव में सब हुँ, मिला-जुला माहौल था, जैसे सब हमारा जो पुराना, कहीं न कहीं हम तो वही न थे भाई, हमारा कल्चरली, तो वो हमारे हुँ, अंदर हुँ, था, सब कुछ हुँ, था। लेकिन ये जो आने के बाद कट्टरवाद इतना भर दिया ना अंदर में, सब अब जाकर के देखोगे ना भाई, कोई नहीं साड़ी, जैसे 95% में 5% महिलाएँ ऐसी होगी जो साड़ी पहनती होगी, लेकिन सबको जो है हुँ, ना इस पे ला दिया है, कट्टरवाद पे ला दिया है, सूट पहनता है, कोई साड़ी नहीं पहनता, कोई एक-दूसरे से बातचीत नहीं करता है, जो आजू-बाजू हिंदू जो लोग हैं वहाँ पे, उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखता है, ऐसा हीन भावना से देखता है, ऐसा लगता है कि हम अफ़ज़ल है, इनसे अफ़ज़ल है, ये तो गया गुज़रा है, ये तो जहन्नमी है, ऐसा मानसिकता हो हुँ, गया है हुँ, इन लोगों का अब जा कर के। अब अच्छे खासे दोस्त यार भी था ना, उन लोगों से मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त हिंदू था, हम लोग खुद उस समय बहुत अच्छे से रहते थे। जब मैं मदरसा गया, वहाँ तबलीगी जमात से जुड़ा, मेरा भी जमात में आना-जाना रहा। जो उसके बाद जो है ना, मेरे अंदर इतना ये भर दिया गया ना, कि जब मैं होली खेलता था, होली-वोली का उन लोगों को बताया, तो उसमें जो हमको मना कर दे, देख लिया था मुल्ला कहीं, हमको ऐसा मतलब डाँट-फटकार लगाया, हमको इतना कुरान हदीस से बताया ना, मुझे खुद एहसास हो गया कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। वो सब चीज़ से मैं सबसे ताल्लुक तोड़ लिया भाई, जितना था मेरा दोस्त यार, मैं किसी से बातचीत नहीं, उनसे बोलता है जो शराब पीता है उससे बात करना भी जो है ना गुनाह है, ये वो मतलब बहुत, ये लोग तो ये है, काफ़िर है, नजस है, इतना ना भड़काया। अब जाकर के गाँव का माहौल देखोगे ना, पूरा बात-बात पे जो है ना लाठी वहाँ उठ जाता है, लड़ाई हो जाता है। सिर्फ़ इन लोगों की वजह से, सिर्फ़ जमातियों की वजह से, तबलीगी हुँ, जमातियों की वजह से। हुँ, हुँ। पूरा कट्टर बना दिया है सबको। अच्छा, मैं थोड़ा-सा लोगों को यहाँ पे बता दूँ, बड़े अफ़सोस की बात है हुँ, कि ये जो तबलीगी जमात है, ये हुँ, शुरू तो इंडिया से ही हुआ और हुँ, आज हुँ, इंटरनेशनल लेवल पे ये इतने बड़े लेवल पे आ चुका है और हुँ, इसका तबलीगी जमात का जो हेड है यहाँ पर इंडिया में, वो 2000 करोड़ रुपए महीना कमाता है वो बंदा। हुँ, हुँ, सॉरी हुँ, जो उसकी 2000 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी है उस बंदे की। तो हुँ। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने नफ़रत बेचकर ये पैसा कमाया है, नफ़रत जी, जी, बेचकर। जी, बिल्कुल। जी, और जो हुँ। सदका-फितरा कर कर के वो जमात में जाता ही इसीलिए है। बहुत, बहुत पहले बड़ा इनका हुँ। पहले इनका से जो ये नेटवर्क इंसान है को वो जो है ना, बहुत ही बड़ा है। हुँ, जी, 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 इसको जो है सऊदी अरब बैन कर दिया है, ये बोल कर के आतंक का एग्ज़ैक्टली। दरवाज़ा है। हुँ, जी, ये हुँ, हुँ। बोल कर के सऊदी अरब में बैन लगाया गया है कि ये तबलीगी जमात आतंक का दरवाज़ा है, ऐसा बोल के बैन किया गया है। लेकिन यहाँ के सरकार को क्या है, फिर भी क्या यहाँ हुआ है पर पता नहीं। यहाँ यहाँ हुँ, आज भी बैन नहीं है यहाँ पर, सोचिए। यहाँ और बिल्कुल बैन बैन नहीं नहीं है है। सोचिए अभी बहुत जल्दी मेरे ख़्याल से 7-8 दिसंबर को एक बहुत बड़ा इनका वो होने वाला है यहाँ पर एक हुँ, उसी पे मेरा प्लान है कि मैं जो तबलीगी जमात पे मैं वीडियो बनाने वाला इज्तिमा हूँ। हाँ, हाँ, हुँ, एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है और हुँ, उसमें पता नहीं कितने लाख लोग जुड़ते हैं और इस बार और बहुत ज़्यादा हुँ, और जुड़ने की उम्मीद है। तो मैं कोशिश कर रहा हुँ। हूँ कि उसी टाइम पर मैं अपनी ये वीडियो लाऊँगा, ताकि जी, ज़्यादा से जी, ज़्यादा जी, लोगों तक बहुत वो अच्छा वीडियो रहेगा। पहुँचे और इनकी सच्चाई पता चले सभी को। जी, 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 आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। आपको मैं आपका बहुत दिल से आभार करता हूँ। आपकी वजह से मैं इस दलदल से निकल पाया हूँ भाई। बहुत जफ़र भाई, हुँ, मैं क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में पहले से था, लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे गौर नहीं करता था। मुझे गलत नहीं लगता था भाई ना, क्योंकि गलत हुँ, करके भी हुँ, अपने को गलत नहीं लगता था, क्योंकि माइंड वॉश इतने अच्छे तरीके से बचपन से किया गया है ना, गलत चीज़ को अपनी आँखों से देखते हुए भी उसको गलत नहीं समझते हैं, उसको सही ही समझते हैं। अब जाकर के जब दुनिया हुँ, देखते हैं कि भाई दुनिया और भी बड़ी है, तब जाके पता चलता है कि नहीं ये सब चीज़ तो बिल्कुल गलत है। जो आयशा के बारे में आप बता रहे हैं 6 साल की बच्ची थी, ये सब बारे में मुझे पहले पता भी था, लेकिन ये ऐसा नहीं लगता था, गलत नहीं गलत लगता नहीं था हमको, लगता था। चलो गलत चलता था, नहीं हाँ। लगता था। ये सब हुँ, लेकिन अब जाके जब मैं देखता हूँ दुनियावी माहौल को अब कंपेयर करके देखता हूँ, ये भी तो बिल्कुल गलत है। बहुत नाइंसाफ़ी वाली बात है ये सब चीज़।
और बोलते हैं कि रसूलुल्लाह हमारे लिए रहती कयामत तक जो है रोल मॉडल है। ये क्या बोल ये है ना, एक तो सूरह निसा की हम्म। आयत है ना। हाँ, ये नबी तुम्हारे लिए हाँ, रोल लक़द मॉडल है। कान लकुम फी रसूलिल्लाहि अस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है, आइडल है। ये नमूना है, हम्म। यही है कि हमारे यही सीखेंगे उनसे ना। और क्या सीखेंगे मुल्ला मौलवी जो है ये जो हमला करना, गुलाम औरतों को गुलाम बनाना, दूसरे की बहन बेटियों को पकड़ करके गुलाम बनाना, और जो है लूट मार करके उसको जंग का नाम दे देना, यही है। और फिर गुलाम हम्म। बना करके उसको मन भर जाए तो बेच देना, उसके साथ सेक्स करना, ये और छोटी हम्म। बच्चियों के साथ ये करना, यही आइडल है, यही हम लोग रहती कयामत तक। और उनके वर्ड को जो है कोई बदल नहीं सकता है, यही सब फॉलो करेंगे हम। एक एक भाई इनसे हदीस सीरियस है। तंग आ गया है। हुँ, एक हदीस है, उस हदीस में हुँ, लिटरली ये वर्ड लिखे हुए हैं कि हुँ, तुम लोग गुमराही में पड़ जाओगे जब तुम जो बैल होता है, जब तुम उसकी पूंछ पकड़ लोगे और तुम हल चलाओगे, तो तुम पक्की हुँ, गुमराही में पड़ जाओगे। क्योंकि अल्लाह चाहता है हुँ, कि भाई तुम जिहाद करो, तुम जिहाद के लिए बने हो। जी। जी, जी, हुँ, जी, वही तो दुनिया, मतलब तुम इतना ही कमाओ कि तुम्हारा पेट भर सके, उसका बेसिकली ये कहना होता है। खाली तुम अपना हुँ, पेट भर लो यही, उसके बाद तुमको और दुनिया में भेजा गया है इम्तिहान के लिए। तुम इम्तिहान दो, वहाँ कुछ करो नहीं, तुम अल्लाह के राह में जिहाद करो, अल्लाह के नाम पर जंग करो, कत्ल-ओ-क़िताल करो यहाँ पे जा कर के। दूसरों को लाओ हुँ, अपने हुँ, मज़हब में, क्यों नहीं आ रहा है? उसको ऑप्शन दो, 3 ऑप्शन है ना वो, या तो कलमा पढ़ो, हुँ। हाँ? या फिर क्या बोलते हैं वो 3 ऑप्शन क्या-क्या है? या जज़िया दो, हाँ, या जज़िया फिर दो। हमसे लड़ने के लिए तैयार रहो, है ना? हाँ, ये 3 तो तुमको करने की क्या ज़रूरत है कलमा भाई? पढ़ लो या हैं? मर जाओ, और अगर हुँ, ज़िंदा रहना है तो फिर जज़िया देना पड़ेगा। हाँ, जज़िया दो। ये क्या तरीका है यार? इससे पहले जब देखते हैं ना भाई आप, ये सब पहले की कहानी, ये तो बहुत सारा हम लोगों ने पढ़ा है बहुत ये सब चीज़ों को, लेकिन गलत नहीं लगता था। अब जब पढ़ता हूँ भाई, जब तुमको दीन फैलाना ही था, तुमको मत पहली बात तो ये है कि जंग करने की ज़रूरत ही क्या है? तुम दूसरों के जो हुँ, अपना मान्यता है वो मान रहा है, उसके ऊपर जाओगे, अचानक से ये कर दोगे 3 ऑप्शन रख, तुमको ये अधिकार कौन दिया 3 ऑप्शन रखने के लिए? तुम्हारा दीन अच्छा सही है, बात। तुम अच्छे से रहो, अपना अखलाक बताओ ना, तुम अच्छा रहेगा तो तुमको खुद दे करके जो है कबूल कर लेगा। लेकिन तुमको ये अधिकार कौन दिया कि जा उसको 3 डायरेक्ट जाके 3 ऑप्शन दे दो? है भाई, उसको अपने करने हुँ, का अधिकार नहीं है? दूसरे के माबूद को खुलेआम गुना गाली देता था। अभी गाली हमारे इधर देता है। अगर हुँ, मोहम्मद साहब के ऊपर साहब भी नहीं लगाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं लगा तो गुस्ताखी में आ जाता है। गुस्ताखी में गुस्ताखी आ में आ जाता है। जाएगा, कोई सही चीज़ बात। कोई ये हुँ। बताता भी है, हदीस को कोट करके भी बताता अब है, तो जैसे कि सहाबाओं की अभी कुछ, गुस्ताखी भी होने हाँ। लगी है। कहते हैं कि सहाबा हुँ, की भी हुँ। गुस्ताखी मत करो। पहले तो चलो नबी की गुस्ताखी नहीं करना, अब तो सहाबाओं की गुस्ताखी पे भी गर्दन हाँ। काटने लगे हैं, कहीं-कहीं। अभी ना नारा दिया है ना, हुँ, गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर्तन से जुदा, हुँ, सर्तन से हुँ, जुदा। ये कट्टरवाद हुँ, कहाँ से आता है भाई? ये कट्टरवाद जो है ना, मैं कहता हूँ आपको, ये तो वैसे तो आम मुसलमान कुरान हदीस ज़्यादा पढ़ता नहीं है। जो ये सब कट्टरवाद पढ़ वो जो तबलीगी जमात का मेन इसके पीछे कारस्तानी है, उसका जो है वो हुँ, इंसान को बैठा करके अंदर में ये सारी बातें बताते हैं पूरा कि कहाँ क्या करना है हमको। हमको तो उसको तो ये लगता है कि मुसलमानों को अभी हगने-मुतने का भी पता नहीं है। सब चीज़ का तरीका बताएगा, किस तरह से बैठना है, किस तरह से पेशाब करना है, उसके तरफ भी किस तरीके से पानी लेना है, कितने मर्तबा लेना है, किस तरीके से धोना है, ये सब चीज़ें इंसान को पता नहीं होता है। ये सब एक बेसलेस बातें बताया जाता है उसमें। और ये फ़ज़ाइल अमाल करके एक किताब है, उसमें ऐसी-ऐसी बातें लिखा हुआ ना भाई, वो पूरा हुँ, हुँ, गज़वाए हुँ, हिंद हुँ। होगा, हिंदुस्तान के खिलाफ ना भाई ऐसा खुले लफ्ज़ों में नहीं बोलते हैं, लेकिन जो है ना बहुत बोलते हैं। देश के बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं है। वहाँ पे ऐसा हुँ, बोलते हैं, हुँ, गज़वाए हिंद एक दिन हो के रहेगा, हम लोग लड़ेंगे, पूरा दुनिया में जो है इस्लाम जो गालिब आ जाएगा, मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर आएगा हुँ, उस तरफ से, एक हमारे इधर लड़ेगा, लड़ाई करेगा, फिर ये अभी यहाँ का सरकार गिरेगा, पूरा हिंदुस्तान में जो है अपना इस्लाम का परचम लहराएगा। ये सब चीज़ देश के खिलाफ ये सब बातें होती है। भाई मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैं अपने मदरसों में मुल्ला मौलवी, क्योंकि सब तबलीगी जमात से जुड़े हुए ही लोग हैं, मैं बता रहा हूँ भाई आपको। वो लोग जो हुँ, है हुँ, हुँ, मदरसे में ऐसे-ऐसे कहानियाँ हम लोगों को बैठाते हैं, जब छुट्टी के दिन जुम्मा में ऐसे बैठ के ऐसे गप्पे नहीं मारते हैं मौलवी, ऐसे 4-5 बच्चों को बैठा लिया, हुँ, ऐसे गप्पे मार रहा है, कैसी-कैसी बातें। ओसामा बिन लादेन की बात जो शान में जो ऐसी-ऐसी बातें ना भाई, उनके साथ अल्लाह था, ऐसा था, मतलब ऐसे आतंकवादी तैयार किया जाता है बेसिकली, मैं ये कहूँ तो। वहाँ से पूरा हुँ, माइंड हुँ, वॉश हुँ, कर दिया जाता। मैं खुद बताऊँ, मैं खुद जो है जाने के लिए तैयार हो गया था। भाई, जब ये जो हुँ, 2016-17 में बर्मा में जो ये म्यांमार में
ऐसा कुछ हुआ था रोहिंग्या मुसलमानों के साथ, आपको पता है? वहाँ नरसंहार हुआ था ऐसा। हाँ, उस समय की मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ भाई। मैं उस समय ये सब वीडियो नया-नया मोबाइल लिया ही था, तो मैं देख रहा था ऐसे-ऐसे लोगों की वीडियो, तो बहुत ये हो रहा था मुसलमानों के साथ, ये हो रहा है, मुल्ला मौलवियों के ज़्यादा वीडियो देखता था। हमको जंग करना होगा, अब हमको खड़ा होना होगा, जिहाद करना होगा, ऐसे-ऐसे करके बहुत सारा वीडियो देखते हमारे अंदर जुनून आ गया भाई। हम तो सोचते थे भाई ऐसा कुछ मिल जाए तो हम खुद चले जाएँ तलवार उधर के, लड़ने के लिए चले जाएँ हम वहाँ। भाई मैं ऐसे करके मैं फ़ेसबुक पे ऐसा फ्रेंड भी बना लिया था, एक ऐसा कश्मीर का एक आदमी था, उससे मेरा बहुत मतलब बातचीत हो रहा था, बस हो गया। वो हमको इतना भड़का रहा था ना कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है, ये जंग करो, या ऐसे-ऐसे बाकायदा इंसिडेंट बताता पेपर का। वो कहीं-कहीं मुज़फ्फरपुर का हुआ था कहीं कांड, कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, उसका कटिंग भेज रहा था भड़काने के लिए कि देखो ये हो रहा है मुसलमानों के लिए, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग से पूछा जाएगा कयामत के दिन। हुँ, कि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे मुसलमान भाइयों के साथ ये हुआ, तुमने उसके लिए क्या किया? बोलो भाइयों हम क्या जवाब देंगे? मेरे से वो बात करता था, वो हमको बहुत एनकरेज करता था आने के लिए, कि आ जाओ तुम हमारे मुजाहिदीन में शामिल हो जाओ। ऐसा-ऐसा बात हमको मतलब ऐसे फेसबुक पे बात होता था मेरी। तो मैं पूरा मोटिवेट हो गया था उनसे। फिर बाद में मैं फिर सोचने लगा नहीं, घर परिवार के बारे में सोचने लगा, बोला नहीं, नहीं, नहीं। फिर उसके बाद धीरे-धीरे इधर आप लोगों की बात सुनते गया। आप लोगों की तो नहीं, मैं इन सब चीज़ों में बहुत दिनों से पड़ा हूँ। मैं तो बिलीव तो हट गया था मेरा। मैं तो बचपन से ही मदरसा में मुल्ला मौलवी के प्रति तो मेरा नफ़रत तो बहुत बचपन से है। लेकिन जो है अल्लाह मोहम्मद के लिए फिर भी मेरे दिल में रिस्पेक्ट था। लेकिन अब जाकर के जो है मेरे दिल से पूरा का पूरा निकल गया है। मेरे सामने वो समझिए पूरा नंगा हो गया भाई। पूरा काला चिट्ठा उसका खुल गया। मैं अब इस सब चीज़ों से बिल्कुल नहीं मान सकता। निकल गया हूँ पूरा। अब मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से। बहुत मैं झेला हूँ अच्छा, इस्लाम को हमारे लेकर के चैनल ना का भाई। वैसे पता कब चला आपको? जी, जी, आपका चैनल का पता ये अभी रमज़ान गया ना, हुँ, हुँ, हुँ। अभी जो रमज़ान गया, तो ये रमज़ान के सिर्फ़ 2 दिन पहले से मैं आपका वीडियो देखने लगा। तो मतलब ऐसे इससे पहले मैं देखता था, एक एक है मेरे ही इधर के, वो भी मतलब नास्तिक हैं, एथिस्ट अपने आप को बुलाते हैं। तो उनका वीडियो मैं हुँ, बहुत पहले से देखता था, 2-3 साल पहले से देखता था। तो उनकी वो बातें देखता था, और एक वीडियो, और एक आदमी था वो, मतलब नाम नहीं लूँगा, मगर चैनल है, वो एक्स हिंदू है, समझे? तो पहले-पहले ना हुँ, मैं उनकी बातें, उनकी वीडियो देखता था। उन ये इसलिए मज़ा आता था क्योंकि वो हिंदू धर्म की कुरीतियों को निकालता था, तो अपने को बहुत मज़ा आता है, ये इसके धर्म में ये है, गलत-गलत है, हाँ, गलत-गलत, बहुत मज़ा आता था। वो हुँ, कभी-कभी ना बीच-बीच में ये भी बोल देता था कि मतलब कि जो है ना ऐसे हर समाज में है ऐसी कुरीतियाँ, कोई-कोई हदीस निकाल कर मुसलमानों के बारे में भी बता देता था। तो हमको गुस्सा आ जाता था। ऐसे करते-करते धीरे-धीरे देखते गया, फिर वो नाम नहीं लूँगा, एक भाई का और मतलब एक्स मुस्लिम का वीडियो आया, तो उनका हुँ, देखने लगा। फिर देखते-देखते जो है ना, फिर वहाँ से मेरा ये होने लगा। आपके रमज़ान में जब आपका वीडियो आया, ऐसे जो जब देखते हैं ना इस टाइप का वीडियो, तो अपने आप आता है मोबाइल की स्क्रीन हुँ, में, हुँ, एल्गोरिदम ऐसा होता है। फिर आपका वीडियो हुँ, अचानक से ही आ गया, ऐसा कुछ प्लान किया नहीं था, हुँ, तो मैं देखा वहाँ पे। जब दबाया ना आपकी वीडियो में देखा, वो रमज़ान में ही था शायद, रमज़ान से 2 दिन पहले मैं देखा आपकी वीडियो। फिर देखने के बाद हुँ, मैं बोला ये बंदा यार, मुझे लगता है कुछ ऐसा। मैं शुरू-शुरू में गुस्सा आता था आपकी बातों को, सही बताऊँ, आपको आपकी अच्छा, बातों अच्छा, को देखकर गुस्सा आता था। हाँ, लेकिन मैं गुस्से को हुँ, कंट्रोल कर के रखता था, क्योंकि इतनी समझ तो थी भाई, कुछ बोल रहा है तो वैसे नहीं बोल रहा है। ये तो पूरा हुँ, रेफ़रेंस दे रहा है, ये सब बातें मैं एक बार पूछूँ तो, देखूँ तो, चेक तो करूँ। ऐसा देखते-देखते वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था आपका वीडियो। वो जो खिलाफत का खूनी खेल था, वो वाला हाँ, वीडियो हाँ, मैं हाँ, पूरा देखा जब। हाँ, तो वो सब वीडियो देखने के बाद में मेरी तो आँखें खुल गई भाई। मैं बोला सही है यार। सिर्फ़ 2 दिन के अंदर एक रमज़ान का रोज़ा रखा था, पहला रोज़ा, आपके चक्कर में। हुँ, पहले रोज़े से ही मेरा ईमान डगमगा गया। उस रोज़े से हुँ, छोड़ा, उसके बाद पूरा रमज़ान का एक भी रोज़ा नहीं किया भाई, एक ही रोज़ा मैं शुरुआत का किया। वहीं हुँ, से ही मेरा ईमान डगमगा गया था, धीरे-धीरे देखते-देखते अब जाकर के जो है, फिर आपने जो हुँ, रेफ़रेंस बताया, ये सब ये मुझे तो पता था थोड़ा-थोड़ा, लेकिन जो है उतना डीपली नहीं पता था। और जो आपने जो वो वाला बताया था वाक़या, जो क्या नाम है उनके, जो उनके माँ-बाप को मार दिया गया था, और उनसे जो है सफ़िया का, ज़बरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, क्या नाम बोले? सफ़िया का किस्सा, अफ़िया, सफ़िया, हाँ, सफ़िया का सफ़िया का, वो वाला कहानी सुना। ये सब सुन के जो मेरा ना बहुत दिल-दिमाग मतलब ये हो गया। मतलब सही में जो आपने रेफ़रेंस दिया वो जाकर के मैं चेक किया।
किया कुरान.com पे, ये सुन्ना.com पे, ये ऑनलाइन जा करके जो बहुत सारे और भी सारे वीडियो देखने लगा धीरे-धीरे, तो मैं इन सब चीज़ों से क्लियर आ गया भाई। अब वही बिग बैंग थ्योरी ये वाला बात आदम अलैहिस्सलाम का, ये कहते हैं कि वो ऐसे बना, उसको हमने मिट्टी से बनाया, ये कराया। जब मैं वो सब वीडियो देखता था बिग बैंग थ्योरी की, वो उसमें कुछ अलग ही रेवोल्यूशन बता रहा, इंसान कैसे वजूद में आया, ये हुँ, धरती कैसे बना, ये इन लोगों का अलग ही हुँ, चौसले हुँ, चल रहे हैं भाई। 7 आसमान, 7 हुँ, ज़मीन, ये अलग ही चल रहा है। और वो वाला देखा हुँ, तो बोला ये वाला सही है कि ये वाला, बोला वो तो सबूत दे रहा है, साइंस तो तुम्हारे पास सबूत है ना? उसको मैं हुँ, क्यों ना मानूँ, इसको क्यों मानूँ? वहीं से मेरा नियत डगमगाने लगा। फिर आपकी वीडियो अच्छा। देखते-देखते मैं पूरा क्लियर हो गया। फिर मैं तो छोड़ दिया हुँ, हुँ, पूरा हुँ, आकर के। आपकी रेगुलरली चलो लगभग-लगभग बहुत सारी अच्छी वीडियो बात देख चुका हूँ। है। हुँ। अच्छा, अब ज़िंदगी कैसी चल रही है आपकी ये बताइए? जी, अभी तो बहुत अच्छी चल रही भाई। मैं तो मतलब समझिए अभी रमज़ान को हुँ, कितना हो गया होगा महीना, 6-7 महीना तो हो ही गया होगा। तब से हुँ, अब तक हुँ, मतलब मैं बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ भाई। बस यही है कि मैं अब अपने आने वाले जनरेशन के लिए मैं इन सब गंदगियों से दूर रखना चाहता हूँ, अपने बच्चों को। बहुत बढ़िया। क्योंकि जो उसके हुँ, बाद आपकी वीडियो देखने के बाद जो है ना, भाई मेरा एक और भाई मदरसे में पढ़ता था, वो हाफ़िज़ बन गया है। 14 साल की उम्र में हाफ़िज़ बन गया समझिए। उसको मैं निकलवा दिया मतलब मदरसे से। मैं जो जी-जान लगाया मेरा वैसे मैं 3 भाई पढ़ता था। मैं पढ़ता था, मेरे साथ में एक पढ़ता था, वो तो मेरे हुँ, साथ ही निकल गया था। एक छोटा वाला भाई फिर से हाफ़िज़ बन गया वो। उसके बाद मैं उसको अच्छा। निकलवाया वहाँ से। मैं अपने जीत पे पूरा, मेरी मम्मी-पापा पूरा मेरे से लड़ने लगे। मैं उसको ऐसे-ऐसे बताया क्या होगा पढ़ करके, क्या आगे मान के चलिए पढ़ भी लेगा, हाफ़िज़ मौलाना हाफ़िज़ तो बन गया। मौलाना बन भी जाएगा, आलिम बन जाएगा, आगे क्या करेगा? इसकी ज़िंदगी में आगे का कुछ गोल है? करेगा क्या? बोलेगा नहीं अल्लाह हुँ, ताला बोल रहे थे मेरी मम्मी, अरे अल्लाह ताला खुद ही दे देगा उसका जो है रास्ता, खुद ही पालेगा। हम बोले ऐसा नहीं चलता है, आप देख रहे हैं गाँव में कितना मौलवी है। एक ठो एक मस्जिद है और गाँव में 50-50 लोग मुल्ला बन के आ जाता है, किसी एक ही को ना मिलेगा, बाकी लोग को तो दूसरा कोई काम करना ही पड़ेगा। उससे अच्छा इसको हाँ, अभी सही क्यों ना हम बात है। वहाँ से हाँ, हुँ, हुँ। वहाँ से निकलवाया मेरे भाई को, फिर मैं अपने भाई का स्कूल में नाम वाम लिखवाया, समझे? और हुँ। मेरा भाई अभी काम के साथ-साथ जो है पढ़ भी रहा है स्कूल में, और घर में एक छोटा-मोटा गाँव का घर का और देखो खेती-बाड़ी का यही काम भी कर रीज़न रहा है। है कि जो हुँ, मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके हुँ, अंदर में अगर चलो मान भी लें जैसे आपने बताया कि कुछ आलिम बन जाएँगे, कुछ मदरसा चलाएँगे तो हुँ। कितने चला लेंगे? एक गाँव में अगर एक वही ना। मदरसा है और वहाँ से 1000 बच्चे हुँ, निकले, तो उस गाँव में हुँ। एक ही आलिम की तो ज़रूरत है ना, पढ़ाने वाले की। जी, एक हाफ़िज़ की ज़रूरत हुँ। पड़ेगी, एक मुअज़्ज़िन की ज़रूरत पड़ बाकी गई लोग चलो। करेगा क्या? चलो 5-6 हाँ, हुँ, 5-6 अगर मस्जिदें हैं तो 5-6 मुअज़्ज़िनों की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है? और बाकी के हुँ। कहाँ जाएँगे भई? अगर तुमने 10 लोगों वही को भी तो। खपा दिया, तो बाकी कहाँ जाएँगे? हुँ। तो जी, जी। इसीलिए फिर हम देखते हैं कि कोई बेचारा कोई टेलर बना हुँ, बैठा है, कोई हुँ। बेचारा पंचर लगा रहा है, तो वही तो, वही वही यही हम लोगों रीज़न ने है। हाँ, ये बात कहना है, एक बात बताइए आप, वैसे मान के हुँ, चलिए बोलता है मदरसे के निकले हुए बच्चे आज तक किया ही क्या है इस दुनिया के लिए, ये बताइए? मदरसा से निकला हुआ कौन-सा बच्चा साइंटिस्ट बन गया, कौन-सा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर वही बन गया, ये बताइए हमको? हुँ, कोई ऐसा आपको ऐसा रेयरली ऐसा कोई मिलता होगा, मिलता भी वो नहीं है, ऐसे वो भी मिलते हैं मदरसे से मैं पढ़ा हुआ बताता हूँ, मिलता ही नहीं है। बहुत ही हाँ, बहुत रेयर केस हुँ, होता है, जैसे किसी बच्चे जैसे मान लीजिए कोई पढ़े-लिखे माँ-बाप हैं, उन्होंने कुछ टाइम के लिए अपने हुँ, बच्चों को मदरसे में डाल दिया, ठीक है? उनके बच्चे ने हुँ, मदरसे में पढ़ा, उसके बाद उन्होंने उसे दूसरे स्कूल में भी डाल दिया। अब वहाँ से जब हुँ, वो कुछ बन के निकलता है, तो वो खुद ही आके कह देता है कि मैं तो मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। हुँ। तो वो इस तरह के केस होते हैं वही तो। बहुत ही रेयर। हुँ, हुँ, अगर वो अपनी पूरी यही ज़िंदगी सब उस बात है। मदरसे में ही पढ़ता, तो आगे जाके उसका फ्यूचर वही होना था कि वो या तो वो हुँ, हाफ़िज़ बन जाता या कोई छोटा-मोटा आलिम बन जाता, यही होना था उसका। और हुँ। जब इनकी जी, क्योंकि जी। इनका नंबर भी लिमिटेड होता है, तो फिर वही छोटे-मोटे काम हुँ, ही उन्हें करने होते हैं। हुँ। चलें अब टाइम क्योंकि अब हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, मैं चाहूँगा कि लोगों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मोमिन भाइयों के हाँ, लिए मैं तो स्पेशली? जी, जी, मैं तो यही कहूँगा भाई, मैं तो ज़्यादा कुछ ज्ञानी आदमी हूँ नहीं। मैं तो इस सब दलदल से निकल गया हूँ भाई। मैं मुसलमान लोगों से इतना ही गुज़ारिश करूँगा, भाई आप लोग कम से कम इतना समझें अपने बच्चों को जो है बच्चों का भविष्य खराब ना करें। अपने बच्चों हुँ, को मदरसे से दूर रखें, बिल्कुल ही मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही दूर रखें। अगर पढ़ाते भी हैं तो थोड़े हॉस्टल में ना डालें, ये मेरा स्पेशली कहना है या बच्चे या हुँ, बच्ची को हुँ, हॉस्टल में ना डालें।
सुबह शाम मकतब में पढ़ाई होती है। हाँ, थोड़ा बहुत दीन की जानकारी के लिए काफ़ी है भाई। इतना समझने के हुँ, लिए सुबह शाम जाओ मस्जिद में, मकतब में पढ़ाई होता है, 1 घंटा, आध घंटा पढ़ के आ जाओ, वो बहुत है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि भाई मॉडर्न एजुकेशन हासिल करो, अपने बच्चों को जो स्कूल में पढ़वाओ, लिखवाओ, ये मदरसों की चक्करबाज़ी से दूर रहो। मैं इतना ही कहूँगा, मेरा अनुभव रहा है ये, मदरसे में पढ़ के मेरा हुँ, लाइफ़ बिगड़ गया भाई। मैं अपना पर्सनली अनुभव हुँ, बता रहा हूँ, नहीं तो मैं भी अगर अगर पढ़ा लिखा होता तो आज कहीं अच्छा कुछ मतलब कर रहा होता। इसके लिए मैं आज छोटी-मोटी काम करके अपना गुज़र कर रहा हूँ। लेकिन आप मैं तो अपने बच्चों को भविष्य सोच चुका हूँ, मैं तो कुछ नहीं, ये इतना ही कहूँगा अपने बच्चों को जो है, इस सब चीज़ों से हुँ, दूर रखें, हुँ, ख़ास करके मुल्ला-मौलवियों के संपर्क से तो बिल्कुल ही दूर रखें। जी, इतना ही हुँ। कहूँगा और क्या कहूँगा। हुँ। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया असलम भाई आपका। आप हमारे जी, शो में जी, आए। जी, धन्यवाद। इतना कुछ आज आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आपसे मिली। आई होप कि हमारे हुँ, जो मुस्लिम भाई सुन रहे हैं, उन्हें बहुत कुछ हुँ। सीखने के लिए मिला होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने जी, के जी, लिए। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मौका दिया भाई। मैं तो उतना ये नहीं हूँ भाई, मैं आप लोगों की समझ के, देख कर के जो और मेरा जो अनुभव रहा है, उनको जो अपने फ़ील करके जो मैं इन सब चीज़ों से निकल गया हूँ। मैं एक ही बात आपको कहना चाहूँगा लास्ट में, भाई जब हुँ, हुँ। जो है मेरी वाइफ़ है ना, मैं मेरी वाइफ़ को मतलब ये सब बातें समझाता हूँ बहुत डीपली। उनको मैं वो भी पढ़ी लिखी हैं, समझे ना? वो मॉडर्न एजुकेशन अभी हालाँकि पढ़ रही हैं अभी भी, पढ़ी लिखी है। उनको जो ये सब चीज़ों हदीसों का ये देता हूँ, सब कुछ रेफ़रेंस बताता हूँ ना, तो वो लोग वो देख लेती है, सब कुछ कहती है हाँ ठीक है लिखा हुआ मानते हैं हम, लेकिन जो है ना हम नमाज़-वमाज़ पढ़बे करेंगे, हम रहेंगे इसी में। मैं उनके लिए आप एक मैसेज दे दीजिए भाई, किस तरह से उनको हम लाए अलग, मेरे को बता दीजिए, उसको इस दलदल से निकालें हम। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आपने उन्हें मेरी सारी वीडियोज़ दिखा रखी हैं क्या? जनरल वाली? जी, जी, मैं देखती ही नहीं हूँ, वो कहती ईमान भटक अच्छा, अच्छा जाएगा मेरा, भेजता देखो हूँ जो ना। देखता हाँ, हाँ, उनका तो देखो कुछ नहीं हो वो सकता जो देखता ही नहीं है। एक मेरा दोस्त भी था, उन तो वो भी हुँ, सुनता नहीं था जब मैं उसे बताता था, जब मैंने चैनल भी शुरू नहीं किया हुँ, था, वो सुनता नहीं था बंदा। वो कहता था नहीं, नहीं, नहीं मुझे सुनना हुँ। ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है। तो वो ऐसे बोलता लोगों है को ना तो कि जो यार ऐसी यही बातों हुँ, उनको तो यही बोलो कि भाई आपका तो ईमान इतना कच्चा है कि आप सुन ही नहीं रहे हो। आपका तो ऑलरेडी ईमान इतना हुँ। कच्चा है, तो आप अपने ईमान को हाँ, प्रूव ख़ैर करो। जी, जी, जी। हुँ, वही, चलिए बहुत-बहुत लेकिन वो शुक्रिया। ना कहता है ना कि मतलब ईमान कमज़ोर हो जाएगा ऐसी इस बातों सुनकर, ऐसा सुनना ही नहीं, उससे हाँ, दूर ही हाँ, रहो। हाँ। मत आजकल आप लोगों के चर्चे भी बहुत है भाई। सही बोल रहा हूँ, एक्स मुस्लिमों को मत मस्जिदों में बहुत चर्चे हैं ना भाई। स्पेशली बच्चों को आजकल बहुत हो समझाते हैं, रहे हैं मुझे लड़कों को, पता है। नौजवानों को। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत बहुत सही कह रहे चर्चे हैं भाई। मैं जुम्मा में एक न एक जुम्मा इस टॉपिक पर मौलवी मुल्लाओं को बात करते सुन ही लेता हूँ। वैसे जुम्मा-जुम्मा कभी-कभी चले जाता हूँ, क्योंकि जो अपने आस-पास रहते हैं वो लोग कहते हैं यार तू क्या हो गया, काफ़िर हो गया। चले जाता हूँ, ज़रूर आप लोगों की बात बहुत होती है। नौजवानों को हुँ, बोलते हुँ, हैं ऐसे यूट्यूब चैनल से सावधान रहो, चलाओ नहीं, मोबाइल हुँ। शैतान है, उससे दूर रहो। मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ इस शैतान का कि जो मुझे इस सही रास्ते पे ला दिया। बहुत-बहुत हुँ, शुक्रिया आपका जो आपने मुझे मौका दिया। जी। चलिए असलम जी बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने के लिए। तो ये हमारे असलम भाई थे, इनकी स्टोरी थी, मेनली 2 मुद्दों पर हमने बात की और एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि अपने बच्चों को एक तो मदरसे में ना पढ़ाएँ, उन्हें मॉडर्न एजुकेशन दें ताकि उनकी ज़िंदगी बने। क्योंकि जैसा इन्होंने भी बताया मैंने इनसे एक सवाल ये भी किया था कि क्या इन्होंने क्योंकि बहुत टाइम मदरसे में दिया था तो मैंने इनसे पूछा था कि क्या उनमें से कोई एक ऐसा भी बच्चा है सॉरी ज़रा थोड़ा-सा गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। हुँ, तो मैंने इनसे सवाल किया था कि क्या कोई भी कामयाब बच्चा है? तो इन्होंने बताया कि नहीं, एक भी कामयाब बच्चा नहीं है और जितने भी कामयाब हैं, वो सिर्फ़ इस्लाम के हिसाब से कामयाब हैं। तो भैया मरने के बाद की ज़िंदगी किसने देखी है? आप अगर इन चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं, तो उसे बिलीव करने का रीज़न सिर्फ़ ये है कि आप इस्लाम में पैदा हुए हैं। अगर आपको लगता है कि दीन के लिए हमें जीना है, दीन के लिए हमें सब कुछ करना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली ज़रा बैठकर सोचिए एक बार। ये दीन की जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ये सिर्फ़ आपके पेरेंट्स से आपको मिल रही है। कोई डिवाइन इंस्पिरेशन आपके ऊपर नहीं आई है, जिसने आपको ये बताया कि इस्लाम ही सच्चा है। क्योंकि आप इस्लाम में पैदा हुए हैं, इसलिए आपको लगता है कि इस्लाम सच्चा है। एक बार बाकी दुनिया के नज़रिए से भी सोच कर देखिए। एक बार ये भी सोच कर देखिए कि आप अगर मुस्लिम मुस्लिम घर में ना पैदा हुए होते, आप किसी दूसरे घर में पैदा हुए होते, तो क्या होता? और ये किस तरह का खुदा है जो किसी बच्चे को उसका इतना अच्छा उसने टेस्ट कर दिया है, इतना आसान कि वो मुस्लिम घर में पैदा हो गया और एक बच्चा बेचारा वो किसी दूसरे रिलीजन में पैदा हो गया
और वहां जाकर उसे पता चला कि भैया नबी जो थे उन्होंने तो 6 साल की बच्ची से शादी की थी, उन्होंने तो मारकाट की थी, तो ये किस तरह का इम्तिहान ले रहा है फिर अल्लाह उसका? उसे दूसरी जगह पैदा कर रहा है और उस इस्लाम के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये आपको खुद से सोचना चाहिए। ठीक है? तो थोड़ा-सा अनबायस्ड होकर सोचें और अपने मन में से थोड़ा-सा न्यूट्रल होकर अगर आप एक बार सोचें, तो आपको पता चलेगा कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। थोड़े से लास्ट में अब सुपर चैट्स हैं, मैं इन्हें पढ़ देता हूँ। ये एसएच कॉन्ट्रडिक्शन जी कह रहे हैं, भाई शादी में गए हो, अपने लिए अच्छी लड़की देखो। बहुत-बहुत शुक्रिया। कोशिश करूँगा मैं देखने की। और ये कौन है? मनमोजी, इन्होंने एक मेंबरशिप गिफ्ट की है। एक ही की है, पता नहीं किसको मिली होगी। जिनको मिली हो कांग्रेचुलेशन, और मनमोजी जी का बहुत-बहुत शुक्रिया। और जी ईशान केरो जी का है सुपर चैट, कह रहे हैं ज़फ़र सर वीडियोज़ हैव ब्रिंग चेंज नाउ, लव यू सर। बहुत-बहुत शुक्रिया इनका भी। और सचिन गुज्जर जी का था सुपर चैट, और एक सुपर चैट है आरव समझी का, कह रहे हैं ज़फ़र भाई यू आर एन अमेजिंग इंटेलिजेंट मैन, हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ फ्रॉम योर वीडियोज़ इन ए क्लियर फैशन। बहुत-बहुत शुक्रिया आरव समझी का भी। तो आज की वीडियो को, आज की हमारी स्ट्रीम को यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, 2 मुद्दों पर आज हमारी बात हुई है, और मुझे लगता है कि पूरा जो इस्लाम का जो बेड़ा चल रहा है, वो इन 2 ही चीज़ों पे चल रहा है। एक तो जो एक आम मुसलमान है, जो मज़हब में बहुत ज़्यादा घुसा नहीं है, उसके लिए तबलीगी जमात काम आती है, ठीक है? तो वो ब्रेन वॉश करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि भैया अपने बच्चों को मदरसों में डालो, फिर सारी बाकी की ब्रेन वॉशिंग जो होती है, वो मदरसों से होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट अगर इसमें हमारा साथ दे, तो सबसे बड़ा जो कुछ हो सकता है वो यही है कि किसी तरीके से अगर तबलीगी जमात को बैन किया जाए और मदरसों को बैन कर दिया जाए इंडिया से, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी जो दिक्कतें हैं ये अपने आप ही खत्म होने वाली हैं। ये खुद ही खत्म हो जाएँगी। ये 2 चीज़ें अगर बैन हो जाए ना, एक ये जो मज़हबी शिक्षा है ये बैन हो जाए, और दूसरा ये जो तबलीगी जमात है ये बैन हो जाए, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएँगी। ये कट्टरता यूँ ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ इंडिया के जो लोग हैं वो ऑलरेडी कल्चर के साथ मिल-जुल के रहने वाले लोग हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, इंडियन मुस्लिम भाई। तो इसी कंक्लूज़न के साथ स्ट्रीम को खत्म करते हैं। सभी का जॉइन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखें, कट्टरता से बचें। इंसानियत हाफ़िज़।